ये जो माला है ये नहीं, जो इस कवर के अंदर में डिवाइस आपको दिख रही है, ये हीली, HEALY, हीली। हीली एक जर्मनी का डिवाइस है। जर्मनी से भारत में इंपोर्ट होता है और भारत में बेंगलोर से पूरे देश में ये डिस्पैच होता है। हीली पूरी तरीके से जर्मन इन्वेंशन है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके लिए हमारा ये सेशन है। अभी मैं और मेरे साथी मिलकर आपको बहुत कम समय में इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। आपको जब इस सेशन के बारे में जानकारी मिली होगी तो आपको ये जरूर लगा होगा कि भाई कोई प्रोडक्ट है, कोई तो ऐसी चीज है जिसको हो सकता है खरीदने के बारे में, बेचने के बारे में ऐसी कोई बात होगी। तो बिल्कुल अभी वो सब बातों को आप दिमाग से निकाल लीजिए, खरीदना है नहीं खरीदना है, सब बातों को हटा दीजिए दिमाग से। अभी ये मान के चलिए कि आप इस संडे की दोपहर शाम को यहाँ आए हैं और ये जो समय है आप दे रहे हैं एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए इंटरनेट चाय वाला भी यूज करता है, एयरक्राफ्ट में भी यूज होता है, ट्रेडिंग में भी यूज होता है, हर जगह टिकट बुकिंग में यूज होता है। मतलब इंटरनेट हर जगह यूज होता है। इंटरनेट मतलब आज की डेट में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं हो गया कि जिसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए। तो ये जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले, जो प्रोडक्ट है, ऐसे ही ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे, ऐसी सचेतनाओं पे काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में हेल्थ वेलनेस का पूरा जो परिदृश्य है उसको बदलने वाली है। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि अपने मोबाइल को प्लीज आप साइलेंट मोड में कर लें, ताकि ना आप डिस्टर्ब हो, ना आपके कोई अगल बगल वाला डिस्टर्ब हो। पूरी एकाग्रता से आप बात को सुने और हमारे सेशन के अंत में आपके मन में जो भी प्रश्न होता है वो आप बिल्कुल इत्मीनान से हमारे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। और हम लोगों का ध्येय फिलहाल आपको यहाँ पे कोई चीज बेचना नहीं है, बल्कि जानकारी प्रोवाइड करना है कि जानकारी आपको सब चीजों की रहे, फिर उसको उपयोग करना है नहीं करना है वो सब सेकेंडरी बातें हैं। तो मैं अपनी बात की शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूं इस पहली स्लाइड के साथ में। नेक्स्ट। निकोला टेस्ला, ये एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने करीब 100 साल पहले बोला, इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। मतलब अगर आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में समझना है तो आपको सोचना होगा एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। आप में से हो सकता है कई लोग इनके बारे में ना जानते हो, तो मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। निकोला टेस्ला ही वो महान वैज्ञानिक है जिनकी वजह से आज हमारी ये जिंदगी रोशन है। जो भी आपको ये लाइट्स दिख रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट, जो भी हमारे घर में बिजली आ रही है, इसके जो जनक हैं वो निकोला टेस्ला है। इन्होंने टेस्ला टावर की मदद से 5 मील तक बिना तार के बिजली यूज करके बल्ब जला दिया था, बिना तारों के। और इनके बाद फिर इनकी स्टोरी पे बाद में कभी जाएंगे, मगर ये ऐसे बड़े विजनरी है जिन्होंने दुनिया की संरचना या दुनिया आगे जाके किस तरफ जाने वाली है वो पहले ही इन्होंने भांप लिया था। आगे हम नेक्स्ट में देखें, इन्हें हम में से हर कोई जानता है। इनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, जाने माने फिजिक्स के वैज्ञानिक। इनके 2 स्टेटमेंट मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। पहला स्टेटमेंट ये है, फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मतलब भविष्य की जो दवाइयां हैं वो फ्रीक्वेंसी आधारित होंगी। ऐसा महान वैज्ञानिक ऐसी सोच क्यों रखता है वो मैं समझाने के लिए सक्षम तो नहीं हूं, बट मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण बताता हूं। आज आपका मामूली सा सिर दर्द होता है, आप पैरासिटामोल या कोई सी ऐसी डोलो या कोई सी भी दवा कंज्यूम कर लेते हैं। अब पैरासिटामोल जो आपने खाया, क्रोसिन मान लीजिए वो 500 mg की है। अब आपके शरीर को 320 चाहिए हो या 640 चाहिए हो, कंपनी तो 500 mg बनाती है। मतलब आपकी बॉडी को जांच करके आपकी बॉडी की जरूरत के अनुसार हिमाचल प्रदेश से दवा बनाने वाली कंपनी आपके घर में दवा बना के तो भेजेगी नहीं कि लो भैया आपके लिए दवा स्पेशली हमने बना के दिया हुआ है। मतलब केमिकल युक्त दवाओं को कस्टमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड वे में फैक्ट्रीज में निर्मित होती हैं। मतलब कमर्शियल लेवल पे उनका उत्पादन होता है। तो एक एक पर्सन के लिए, जैसे मैंने क्रोसिन इनके लिए अलग बनाई, इनके लिए अलग बनाई, इनके लिए अलग बनाई, क्रोसिन इनके लिए अलग बनाई, ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। मगर फ्रीक्वेंसी मेडिसिन में क्या फायदा होता है कि जैसे ये हीली है, अगर मैं लगाऊंगा तो मेरे हिसाब से चलेगा, आप लगाओगे आपके हिसाब से चलेगा। मतलब इसी कमरे में अगर 100 लोग बैठे हैं तो हर 100 लोगों को हीली उनकी बॉडी के अनुसार
उनकी जरूरतों के अनुसार काम करेगा। ये इसकी खासियत है। क्या काम करेगा उस पर अभी आगे आएंगे, नहीं उसी स्लाइड में। दूसरा स्टेटमेंट मैं आपके सामने रीड करना चाहता हूं और ये स्टेटमेंट से मैं खास एक पर्पस आपको बताना चाहूंगा। दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से सुनिए, मोबाइल साइलेंट कर दीजिए। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। पहली लाइन, एवरीथिंग इज एनर्जी देयर इज एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। इसका मतलब होता है सब कुछ एनर्जी ही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरा मतलब है उसके अंदर। मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड यू कैन नॉट हेल्प बट गेट दैट रियलिटी। जिस वास्तविकता को आप हासिल करना चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से अपने आप को मैच करिए। आप ना चाहते हुए भी उस वास्तविकता को हासिल कर लेंगे। एंड ऐसा करने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। एक्चुअली यहां पे आइंस्टीन क्या कहना चाह रहे हैं, आप सरल भाषा में समझिए। जैसे क्लास में एक विद्यार्थी है, आप टीचर उसको पढ़ा रहा है मगर उसका पूरा ध्यान बाहर प्लेग्राउंड में है या कहीं और है, तो क्लास में होते हुए भी वो उतना समझ नहीं पाएगा। वही दूसरा बच्चा जो भले उससे कम अगले वाला था मगर वो कंसंट्रेट कर रहा तो ज्यादा सीख के चला जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अभी आप अपने आप को देख लीजिए, आप सब यहाँ बैठे हैं, हो सकता है मेरी सारी बताई गई बातों में से आप में से कई लोग 80% समझ के जाएंगे, कुछ लोग 50%, कुछ लोग 10% और कुछ लोग तो अभी 5 मिनट के बाद सो जाएंगे। बोले ठंडी हवा चल रही है, खाना खा के आए, मस्त आराम से चलो सो जाते हैं। मतलब आप समझते हैं भिन्न भिन्न जैसे लोग होते हैं। तो एक्चुअली स्टेटमेंट का यही मतलब है कि जिस वास्तविकता को आप हासिल करना चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से अपने आप को मैच करें। इसीलिए बड़े बड़े साधु महात्मा या मेडिटेशन सिखाया जाता है कि आप अपनी फिजिकल बॉडी को स्पिरिचुअल बॉडी से अलाइन करिए। मेडिटेशन का मतलब आप अपनी सांसों को महसूस करिए, ठीक है, मेडिटेशन के लिए। बट आप जानते हैं मेडिटेशन जो क्रिया है आसान तो नहीं है, हर कोई तो नहीं कर सकता। दोनों बॉडी को अलाइन करना इतना आसान कार्य तो नहीं होता। तो बताइए कितना अच्छा हो कि अगर कोई ऐसी डिवाइस उपलब्ध हो जिससे कि 8 वर्ष का बच्चा भी वो कर पाए, तब है चमत्कारिक कि नहीं? मतलब जो एकाग्रता और निरंतरता से जो हम चीजें हासिल करते हैं कठोर मेडिटेशन के बाद, अगर वो एक डिवाइस के माध्यम से हो जाए, वो भी तब कि जब आप अपना काम कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप ऑफिस काम कर रहे हैं, आप गृहिणी है, घर में खाना बना रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं और साथ साथ में आपका वो भी काम हो जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? यही तो टेक्नोलॉजी का सच्चा उपयोग है। तो बिल्कुल हीली यही काम करता है कि उस वास्तविकता से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करता है। और हीली ही वो भविष्य है जिसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन बोल रहे थे, फ्यूचर मेडिसिन विल बी मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। आगे हम बढ़ते हैं। एक्चुअली ये दोनों महान वैज्ञानिक टेस्ला और आइंस्टीन की सोच के पीछे कारण क्या है कि हमारा शरीर कैसे बनता है। हमारा शरीर बनता है टिश्यूज ऑर्गन से, उसके अंदर होते हैं सेल, सेल के अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में होते हैं एटम्स, एटम्स के अंदर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे तो काफी खोज हुई है और आपको ये शायद ज्ञात हो कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं बल्कि एक ऊर्जा का पुंज है, मतलब एक बंच ऑफ एनर्जी है। तो उस बंच ऑफ एनर्जी को ही बोला जाता है द इंफॉर्मेशन फील्ड। हमारे हीली के जो इन्वेंटर हैं, इनका नाम मार्कस किमिक है, जर्मन फिजिसिस्ट हैं। उन्होंने उसी फील्ड को नाम दिया है द इंफॉर्मेशन फील्ड। सरल शब्दों में मैं बताऊं तो जैसे ये मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, तो इनके शरीर का जो बाहरी भाग है वो उनकी स्किन पे खत्म नहीं होता। आप सोचोगे कि स्किन मतलब मेरा शरीर यहाँ पे खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपका शरीर एक ऊर्जा पुंज है जिसको कि हमारे वेदों में किस नाम से पुकारा जाता है? ऑरा। ऑरा से भी मतलब हमारी जो ऊर्जा मंडल है वो सिर्फ हमारे शरीर की सतह तक नहीं है, बाहर भी फैला हुआ है। कारण वही है कि जैसे एक मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, चुंबक आपको दिख रहा है तो चुंबक के अगल बगल एक चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो ठीक वैसे ही जो हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी के भी आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र होता है और उसी ऊर्जा क्षेत्र को द इंफॉर्मेशन फील्ड हमारे हीली के इन्वेंटर बोलते हैं। आगे हम आते हैं, थोड़ा सा और आगे आइए। हमारी सेल्स के भीतर और बाहर जो पोटेंशियल का अंतर होता है उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सेल्स के भीतरी और बाहरी जो पोटेंशियल का अंतर है उसको क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज। वापस आइए।
अब आप पीछे पीछे इसमें आइए। जब हमारा सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज -90 से -70 मिली वोल्ट होता है, हमारी सेल यंग होती है, और जैसे 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 ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज है 0 की तरफ जाता है, सेल का डेथ और डिके हो जाता है। तो सीधी सी बात है, सेल का पोटेंशियल जब 0 की तरफ जाता है तो सेल का डेथ हो जाता है। अब ये बताइए, हमारा मोबाइल है, अगर मोबाइल का बैटरी डाउन होता है, मोबाइल का पोटेंशियल गिरता है, तो आप उसको क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट दे करके चार्ज करते हैं, और इलेक्ट्रिकल करंट से जब वो चार्ज होता है तो वापस जो उसका पोटेंशियल मेम्ब्रेन खोया था वो रिगेन कर लेता है। कितना अच्छा होता कि ऐसी कोई सुविधा हमारे शरीर के लिए भी उत्पन्न होती कि जब सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज गिरता तो हम उसको भी करंट दे करके वापस पुनर्जीवित कर लेते। यस, ये जर्मन कंपनी ने यही कमाल किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तार लगाने की जगह है, जो अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाया जाएगा। इसमें कनेक्ट हो जाते हैं केबल, और वो केबल मेरे दोनों कलाइयों में लग जाती हैं, जिससे कि हीली मेरे शरीर को देता है सूक्ष्म करंट। जिसको सूक्ष्म करंट मतलब उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में माइक्रो करंट। जैसे ये जो करंट यहाँ पे आ रहा है 6 एम्पियर जिससे बल्ब जल रहा है, इसका 1000 गुना कम, इस करंट का 1000 गुना कम। ये आ रहा है करंट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे, मगर वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे हमारे शरीर को क्या देता है? करंट देता है। और हमारे शरीर को करंट दे करके, माइक्रो करंट दे करके, और आगे हमारे शरीर को माइक्रो करंट दे करके हीली के द्वारा एटीपी प्रोडक्शन 500% बढ़ जाता है। अब आप बोलोगे एटीपी क्या होता है? एटीपी हमारी सेल्स का पावर हाउस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एटीपी प्रोडक्शन 500 का मतलब ये होता है कि हमारे सेल्स के पास एक्स्ट्रा ऊर्जा हीली के माध्यम से आ गई। प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है 70%, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है 40%। तो मतलब हमारी सेल्स को रिजनरेट और बिल्ड करने के लिए ये आ गई एक्स्ट्रा ऊर्जा, और ये आ गया एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल। मतलब जैसे उदाहरण के लिए, ये साहब सामने बैठे हैं, मुझे इनके घर के बारे में नहीं पता, मैं इनको मान लीजिए 1 लाख रुपए देता हूं कि सर आप घर की मरम्मत करा लीजिएगा। 1 लाख रुपए मैंने दे दिया, रुपया मतलब ऊर्जा, रुपए दिया मतलब ऊर्जा दिया। अब उस 1 लाख रुपए का कहाँ उपयोग करना है, बेस्ट पॉसिबल यूज क्या होगा, ये कौन जानता है? ये खुद जानते हैं, मैं नहीं जानता। इनको पता है कहाँ पे टाइल टूटी है, कहाँ पे पानी का लीकेज है, कहाँ पे बिजली के स्विच का काम होना है, इनको सब पता है। ठीक वैसे ही हीली बाहर से आपके शरीर को ठीक नहीं किया। हीली ने क्या किया? माइक्रो करंट के द्वारा आपकी सेल्स को एक्स्ट्रा ऊर्जा दे दी, सेल के निर्माण में उपयोगी अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट और प्रोटीन सिंथेसिस प्रोवाइड कर दिया। अब सबसे इंटेलिजेंट मशीन इस धरती की कौन सी है? आपका अपना शरीर। उससे इंटेलिजेंट कुछ नहीं होता। शरीर इतना इंटेलिजेंट है कि हमने, जब हम मानव धरती पे आए, पूंछ का उपयोग नहीं किया तो पूंछ चली गई। अब कोई पहलवान है, दिन रात ऐसे वजन उठाता है तो शरीर को लगता है यार इसको वजन बहुत उठाना पड़ता है, तो उसके यहाँ डोले शोले बन जाते हैं। मतलब शरीर आपको हर वो चीज देता है जो आप शरीर से चाहते हैं। शरीर बेहद इंटेलिजेंट होता है। तो जब शरीर के पास एक्स्ट्रा ऊर्जा आ गई तो अब वो शरीर खुद उपयोग कहां करता है? जहां पे उसको रिपेयर की जरूरत है। मतलब किडनी में है तो किडनी में देगा, पैंक्रिया में है पैंक्रिया में देगा, हेयर फॉल हो रहा है हेयर में देगा। मतलब अब शरीर को सब पता है कि मुझे कहां पे रिपेयर वर्क की आवश्यकता है, और हीली आपके शरीर को एम्पावर करता है, या आप कह सकते हैं कि आपके शरीर को खुद क्योर करने में मदद करता है। तो अल्टीमेटली हीली के इस्तेमाल से जो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है, हमारी बीमारियां दूर होती हैं, हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है, हमारा मेंटल बैलेंस, हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है। हीली कुछ नहीं करता। हीली ने क्या किया? सिर्फ शरीर को एम्पावर किया, शरीर को सिर्फ ताकतवर बनाया कि भाई तू खुद अपनी बीमारी ठीक कर, क्योंकि उससे अच्छा कोई इलाज करने में सक्षम नहीं है। अब आप लोग हो सकता है मन में सोचते होंगे कि यार मिश्रा जी आप बोल दिए तो क्या मान ले, तो पेपर पे लिख दिया आपने 500%, 70%, 40%, क्या सबूत है इस बात का? या मैं कैसे मान लूं कि हीली रिपेयर करता है? तो मैं एक बहुत लेमैन टर्म्स में, साधारण टर्म्स में आपको बताता हूं कि एक आम आदमी भी देख सकता है कि हीली रिपेयर कैसे करता है। मैं आपको एक उसका तरीका बता रहा हूं। आप में ज्यादातर लोग जो अभी हीली इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो लोग आप में से नए लोग हैं, आजकल हर किसी के घर में स्मार्ट वॉचेस होती हैं। स्मार्ट वॉचेस जो होती हैं, जैसे आजकल ये, जैसे मैंने भी एक हीली कंपनी की पहनी हुई है, ऐसे अलग अलग स्मार्ट वॉचेस आती हैं। एप्पल की भी आती है, सैमसंग की भी आती है, फिटबिट आती है, दर्जनों कंपनियां बनाती हैं।
आप समझ गए? हर स्मार्ट वॉच के ऐप में जब आप जाएंगे तो ये पाएंगे कि उसमें डीप स्लीप नापने का एक पैरामीटर होता है। जैसे आप रात को घड़ी पहन के सोइए अपनी स्मार्ट वॉच, चाहे जो भी है, वो एप्पल है, सैमसंग है, फिटबिट है, जो भी आप पहन के सोइए, और सुबह आप ऐप में जाके चेक करिए कि आपका डीप स्लीप कितना था। आप हीली ले या ना ले, ये एक्टिविटी आज आप लोग घर में जरूर करिएगा। आपके घर में अगर स्मार्ट वॉच है, और नहीं है तो मात्र 2000-3000 की कई कंपनियों की मिल भी जाती है, कोई बहुत महंगी आइटम नहीं है वो। अब आप ये देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप पिछली रात 8 घंटे भी सोए थे, मगर आपका डीप स्लीप था मात्र 30 मिनट 40 मिनट। या आप खुद घर में देखिएगा, 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट से ज्यादा डीप स्लीप नहीं होगा, भले ही आप पिछली रात 8 या 10 घंटे सोए थे। अब आप समझिए डीप स्लीप का महत्व क्या होता है। आप में से कई लोग होंगे 8 घंटे 9 घंटे सोते हैं, फिर भी शरीर थका हुआ या ऊर्जावान नहीं होता है। वहीं ऐसे कुछ लोग हैं मात्र 4 घंटे सोते हैं और बहुत ऊर्जावान रहते हैं। इस उदाहरण के लिए हमारे देश के हिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। सुना है मैंने कि मात्र 4 घंटे 3 घंटे सोते हैं, मगर ऊर्जा, मुझे तो नहीं लगता कि आप में से किसी को लगता होगा उनमें ऊर्जा की कोई कमी है। 3-4 घंटे सो के भी बहुत ऊर्जावान है। तो कारण क्या होता है? मोदी जी जैसे लोग जो साधना करते हैं, योग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, 4 घंटे भी सोएंगे तो 2 घंटे डीप स्लीप ले लेंगे। और वहीं बेचारा एक आम इंसान जो बेचारा स्ट्रेस में उलझा हुआ है, मेडिटेशन नहीं करता है, वो 8 घंटे भी सो के बेचारा खाली 30-40 मिनट का डीप स्लीप ले पाता है। तो नींद का मतलब डीप स्लीप होता है। नींद का मतलब डीप स्लीप। बाकी के 8 घंटे जो आप पलंग पे पड़े रहे, दैट वाज जस्ट एन अरेंजमेंट टू ऑब्टेन द डीप स्लीप। डीप स्लीप हासिल करने का सिर्फ वो जुगाड़ मात्र था जो आप 8 घंटे पलंग पे करवटें बदलते हैं। तो बेसिकली नींद का मतलब डीप स्लीप। हीली के उपयोग के अगर आप 15 दिन करिए, हीली के उपयोग से आपका जो डीप स्लीप है वो जो भी था इंटू 2 हो जाता है। ये कोई भी आराम से चेक कर सकता है, क्योंकि ये मैं तरीका इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मेरे से कई बार जो स्वस्थ लोग हैं वो कहते हैं कि सर हम तो फिट है, हमें तो कोई बीमारी नहीं है, हम कैसे पता करें कि हीलियम पे क्या काम कर रहा है? बहुत आसान उपाय है। आप मोबाइल पे अपना स्मार्ट वॉच पे डीप स्लीप देख लीजिए, हीली यूज करिए 20 दिन तक, फिर डीप स्लीप मॉनिटर कर लीजिए। अब आप मुझे बताइए, चाहे आपके घर में बीमारी है या बीमारी नहीं है, अगर आपने परिवार के सभी सदस्यों का डीप स्लीप डबल कर लिया, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे बीमार हो, सबका डीप स्लीप आपने डबल कर लिया, तो बताइए आपके उस पैसे का इससे बेहतर कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट है क्या? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? डीप स्लीप से क्या हुआ, जब आपकी बॉडी रात को डीप स्लीप में रहती है तो पूरी बॉडी की जो ऊर्जा है वो रिपेयर वर्क में लग जाती है। मतलब कोई बीमारी है तो बॉडी खुद दूर करती है, और आप अगर ऑलरेडी फिट हैं तो आपकी इम्यूनिटी इनहांस होती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। आप देखिए, जो लोग अच्छा सोते हैं, जिनको नींद बहुत अच्छी आती है, वो लोग कभी तनाव में नहीं आते, और तनाव के कारण नींद नहीं आती, नींद नहीं आने से और तनाव बढ़ता है। मतलब असली जो जड़ है बीमारी की वो है रात की आपकी नींद कैसी हो रही है। तो ये एक पैरामीटर है जहां से आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि हीली आपके शरीर में कितना बड़ा बदलाव लाता है। जब आपका एटीपी प्रोडक्शन 500% हो गया, सेल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, सेल के पास एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल है, अब बॉडी को रिपेयर करने के लिए बॉडी को और टाइम की आवश्यकता है। समझे आप डीप स्लीप क्यों बढ़ता है? आज आपका मोबाइल अगर अपडेट होता है तो चालू में अपडेट तो नहीं होता, बंद होके होता है। लैपटॉप अपग्रेड होता है तो चालू तो अपग्रेड नहीं हो जाता, बंद होके करता है। तो वैसे ही जो हमारी बॉडी है वो अपग्रेड कब होती है? रात को, डीप स्लीप के टाइम पे। तो बिल्कुल वैसे ही जब ये प्रमाण है इस बात का कि हीली ने एक्स्ट्रा एनर्जी रॉ मटेरियल दिया, इसी वजह से डीप स्लीप आपका डबल हो गया। मतलब ये भी इस बात का प्रमाण है कि हीली आपकी बीमारियों को कोई दवा या अप्राकृतिक तरीके से ठीक नहीं कर रहा, मगर हीली कैसे ठीक कर रहा है? शरीर को एम्पावर करके। बिकॉज आप इस बात को मानेंगे कि आपका शरीर नहीं चाहेगा आप सही हो तो कभी हेल्दी नहीं हो सकते। मतलब शरीर अगर आपका चाहता है हेल्दी हो जाए तो आपको कोई बीमार नहीं कर सकता। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यहां हो जाऊंगा, मगर आपके शरीर की इंपॉर्टेंस बताने के लिए एक छोटा सा मैं कोट आपको बताना चाहता हूं। इंटरनेट पे आप सर्च कर लीजिएगा, KEM एक मुंबई का काफी पुराना सरकारी हॉस्पिटल है, KEM हॉस्पिटल नाम से। वहां के एक डीन है, उनका एक वीडियो है
जिस वीडियो में वो 500 हार्ट सर्जन्स को संबोधित कर रहे हैं, मतलब सामने बैठे हैं विश्व प्रसिद्ध 500 हार्ट सर्जन्स जिनको संबोधित कर रहे हैं केईएम के डीन। उन्होंने उस वीडियो में बोला है कि आप सभी 500 हार्ट सर्जन्स में से अगर कोई ये साबित कर दे कि कोई भी हार्ट बाईपास 25 दिन से ज्यादा टिकता है तो मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा। मतलब उनका ये कहना है कोई भी हार्ट बाईपास 25 डेज से ज्यादा बॉडी में सस्टेन नहीं करता। उन्होंने चैलेंज के साथ इस बात को बोला है, क्योंकि मैं कोई ना डॉक्टर हूं ना हार्ट सर्जन हूं, इसलिए मैं रेफरेंस के तौर पे नाम के साथ बता रहा हूं। ये केईएम के टीम का कहना था, वो भी एक ऐसी सभा में जहां सारे हार्ट सर्जन बैठे थे। तो बताना मैं ये चाहता हूं कि बॉडी कुछ भी अप्राकृतिक बर्दाश्त नहीं करती है। अगर आपने बॉडी में छेड़छाड़ करी कि यहाँ की नस वहां जोड़ दो, यहाँ का कांटा वहां जोड़ दो, अरे बॉडी है कोई सोफा या पलंग थोड़ी है कि यहाँ से काटो वहां जोड़ो जो मर्जी आए करोगे। तो बॉडी खुद डिसॉल्व कर लेती है जो बॉडी को नहीं चाहिए। आप ऐसे बीमारियों को भी समझिए। कोई बोलता है हमें डायबिटीज है साहब, पैंक्रिया काम नहीं कर रहा ठीक से, ओके डायबिटीज है, पैंक्रिया, आपको लगता है पैंक्रिया की दिक्कत है। आप मुझे बताइए बॉडी में कोई मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर था जो पैंक्रिया में आपको दिख रहा है कि पैंक्रिया काम नहीं कर रहा। अच्छा एक कंडीशन सोचिए कि उस व्यक्ति का पैंक्रिया चलिए बदल देते हैं, आजकल तो सर्जरी पैंक्रिया बदल जाता है, पैंक्रिया बदल देते हैं। अब बताइए नया पैंक्रिया फिर से खराब हो जाएगा कि नहीं? वो भी खराब हो जाएगा। क्यों? ये वैसे ही जैसे गाड़ी का अलाइनमेंट अगर बिगड़ा है, टायर एक घिस रहा है, आप बोले मैं नया टायर लगा दूंगा, नया वाला फिर घिस जाएगा। तो बेसिक जो प्रॉब्लम है बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें सुधार होना चाहिए। और ऊपर से डायबिटीज जिसको होती है उसका इलाज कैसे करते हैं बताइए? आज कैसे इलाज होता है? उसको इंसुलिन बाहर से दिया जाता है। मान लीजिए एक सज्जन को डायबिटीज हुआ, मैं इंसुलिन उनको बाहर से दे रहा हूं, तो मतलब बॉडी को आप क्या संदेश दे रहे हो? पैंक्रिया को आप क्या संदेश दे रहे हो? हे पैंक्रिया तेरी जरूरत नहीं है, मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं इंसुलिन देने में सक्षम हूं। तो बॉडी क्या सोचेगी? हाँ यार ठीक है यार, पैंक्रिया की तो जरूरत ही नहीं क्योंकि इंसुलिन तो बाहर से मिल जा रहा है। तो बॉडी क्या करेगी? वो एनर्जी को पैंक्रिया के बजाय कहीं और डाइवर्ट कर देगी। मतलब जो पैंक्रिया बेचारा पहले ही बीमार था, अब शरीर भी उसको ऊर्जा देना बंद कर देगा। क्यों? उसकी कमी को क्योंकि बाहर से आप प्राकृतिक तरीके से पूरा कर रहे हैं। तो वो जो पैंक्रिया में थोड़े बहुत जीवित होने के चांस बचते हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। और तब इत्मीनान से क्या बोला जाएगा? डायबिटीज कैन नॉट बी क्योर्ड। क्योर किया ही कब गया था? मतलब हम तो सिर्फ एक किस्म से जो इंसुलिन बाहर से सप्लाई करने लग गए थे। क्योर करना तो वो प्रक्रिया हो सकता था जबकि वो खुद बीटा सेल उत्पन्न करता या पैंक्रिया खुद पुनर्जीवित होता और अपना काम करने लगता, जिसकी कोशिश हम नॉर्मली नहीं करते हैं। मगर हीली के द्वारा क्यों संभव है? क्योंकि जब बॉडी के पास एक्स्ट्रा एटीपी प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो बॉडी खुद अपने रिपेयर वर्क में लग जाती है, चाहे पैंक्रिया हो, चाहे किडनी हो, चाहे कोई और ऑर्गन भी क्यों ना हो। आगे बढ़िए। हीली, ये जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है, मैं हाथ में बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज फोटो में बहुत बड़ा है। आप इस फोटो को देख के सोचेंगे कि हम तो कंधे में लेके यूज करेंगे क्या? इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि बहुत छोटा सा होता है, हथेलियों के बराबर का, 2 इंच बाय 2 इंच साइज का होता है। हीली दुनिया का इकलौता डिवाइस है जो दोनों बॉडीज पे काम करता है। हीली हमारी सेल्स को देता है माइक्रो करंट, और हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी सचेतनाएं हैं, उनको देता है फ्रीक्वेंसीज। एक्चुअली बहुत सारे लोग ये बात तो समझ जाते हैं कि भाई माइक्रो करंट सेल को देगा, हाँ हमको समझ में आता है कि इलेक्ट्रोड से, तार से हमें करंट मिलता है, सेल्स को ऊर्जा मिलती है, सेल्स को पावर मिलता है बाय माइक्रो करंट, ये समझ में आता है। बट कई लोग ये नहीं समझ पाते कि हमारी सचेतनाओं को फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आप यहां बैठे हैं हॉल में, फिजिकल बॉडी आपकी यहां पड़ी है, मगर जो आपका मन, मस्तिष्क, आपके थॉट्स हैं, हो सकता है बाहर पार्किंग में हो सकता है घर में हो सकता है रिश्तेदार के यहाँ हो। मतलब आपकी जो सचेतना है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, ब्रह्मांड में कहीं भी घूम रही होगी। और सबसे तेज गति विश्व में उसी की होती है। ऐसा मैं नहीं, युधिष्ठिर बोल के गए थे यक्ष प्रश्न में, नहीं युधिष्ठिर ने बोला था कि सबसे तेज गति किसकी होती है? मन की। तो सचेतना आपके ब्रह्मांड में कहीं भी घूम रही हो सकती है। तो बेसिकली सचेतनाओं पे फ्रीक्वेंसीज का प्रभाव कैसे पड़ता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। सचेतनाओं का असर कैसा होता है हमारे शरीर पे। आप मुझे जरा एक बात सोच के बताइए, एक अच्छा भला व्यक्ति ट्रेन के आगे जाके आत्महत्या कर लेता है कूद के, तो क्या उसका बाल झड़ रहा था? क्या किडनी लीवर लंग में प्रॉब्लम थी? हेमोग्लोबिन कम था? कोई दिक्कत थी क्या? कोई दिक्कत नहीं थी। स्वस्थ शरीर था, अपनी मर्जी से चला गया, ट्रेन के आगे खुद को नष्ट कर लिया। तो बताइए ये उसकी हत्या किसने करी? उसकी सचेतना ने।
उसकी कॉन्शियसनेस ने उसको ये एहसास करा दिया कि अब तेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, अब तो कुछ नहीं, तेरे को मरना ही पड़ेगा। मतलब उसकी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने वाला और कौन था? उसका सचेतना, उसकी कॉन्शियसनेस, और कोई नहीं। अब आप जरा इस बात को सोचिए, सचेतनाओं का प्रभाव। किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर से आज आप पूछिए कि लीवर की बीमारी का मुख्य वजह क्या होती है? स्ट्रेस। स्ट्रेस कोई भी बोलेगा। हार्ट की बीमारियां कैसे होती हैं? स्ट्रेस। आप मुझे बताइए, स्ट्रेस को क्या आप नाप सकते हैं? हर डॉक्टर जानता है लीवर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, बाल झड़ना, समस्याओं का मुख्य कारण क्या होता है? स्ट्रेस। क्या आज की मेडिकल पद्धति स्ट्रेस को नाप सकती है? कितना किलोग्राम, कितना सेंटीमीटर, कितना मिलीमीटर का स्ट्रेस है, कोई नाप सकता है? नहीं नाप सकता। जो नाप नहीं सकता, क्या वो क्योर कर सकता है? नहीं कर सकता। क्योर कौन कर सकता है? जो नाप सकता है। ये वो आपके सामने डिवाइस है, हीली। ये न सिर्फ नाप सकती है, आप इसमें स्कैन करके पता लगा देता है, बता सकता है कि भाई इसका स्ट्रेस क्या है, क्योंकि जो चीज को आप मेजर नहीं कर सकते उसको रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये जो हीली है, ये जब आपकी दोनों बॉडीज को अलाइन करती है, आपकी सचेतनाओं को फिजिकल बॉडी के साथ जब अलाइन करती है, तो उसी अवस्था को स्वस्थ शरीर कहा जाता है। ऐसा हीली के इन्वेंटर मार्कस टिमेक का कहना है। उन्होंने बुक सेकंड पार्ट में लिखा है स्वस्थ शरीर क्या होता है। स्वस्थ शरीर को डिफाइन करने के लिए पहले शरीर को डिफाइन करिए। शरीर आपका दिख रहा है यहाँ पे, शरीर क्या है बताइए? जिसको आप देख रहे हैं आपके सामने, शरीर क्या है? ये 3 तत्वों से बना है। एक तो शरीर, फिजिकल बॉडी, जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दूसरी होती है सचेतना, तीसरा होता है माइंड। ये तीनों हमेशा एक दूसरे से वार्तालाप करते रहते हैं। कौन तीनों? कॉन्शियसनेस, माइंड एंड बॉडी। जब ये कम्युनिकेशन ब्रेक होता है या पुअर होता है या वीक होता है, उस अवस्था को क्या बोला जाता है? बीमारी, रोग। और जब वो कम्युनिकेशन पूरी तरीके से टूट जाता है, खत्म हो जाता है, उसी अवस्था को क्या बोलते हैं? मृत्यु। मतलब जब कॉन्शियसनेस उस फिजिकल बॉडी को छोड़ के अलग हो गई। अब वही सचेतना अगर उस बॉडी से अलग हो जाती है तो हम उसको मिट्टी नाम दे देते हैं कि भाई डेड बॉडी, फिर उसको छूने में भी आदमी परहेज करने लग जाता है। मतलब जो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, वो एक्चुअली उस ऊर्जा को इस वजह से प्राण ऊर्जा बोला गया है। प्राण ऊर्जा बोलने का रीजन आप समझ रहे हैं? तो बेसिकली हीली स्वस्थ शरीर को क्योंकि बहुत प्रॉपरली डिफाइन करता है, इस वजह से ठीक कर पाता है। क्योंकि देखिए, आप जिस समस्या को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, उसको ठीक कैसे करेंगे? मैं कोई मेडिकल पद्धति पे आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में नहीं हूं, मगर आप भी जानते हैं कि आज की जो मौजूदा मेडिकल पद्धति है, उसमें स्ट्रेस या एनर्जी बॉडी के प्रभाव या अस्तित्व को ही नकारा जाता है। अगर आप सचेतना या कॉन्शियसनेस या एनर्जी बॉडी की बात करेंगे, तो क्या कोई डॉक्टर या कोई मेडिकल साइंस में एनर्जी बॉडी, सचेतनाओं पे कहीं जिक्र होता है? नहीं होता। उसकी प्रेजेंस को ही नकारा जाता है। मगर आप बताइए, वो ऐसी चीज कोई एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? बिल्कुल करती है। नहीं करती तो हम मेडिटेशन काहे को करते हैं? हम ये क्यों बोलते हैं कि स्ट्रेस से बीमारियां होती हैं? तो बेसिकली हीली दोनों बॉडीज पे काम करने की वजह से बहुत अधिक कारगर होता है। और सबसे मजे की बात इन दोनों बॉडीज में ये होती है कि सचेतनाओं का प्रभाव फिजिकल बॉडी में भी होता है और फिजिकल बॉडी का प्रभाव सचेतना में भी होता है। और ये जो आखिरी का डायलॉग बोला, ये मैंने नहीं बोला है, ये उन 3 महान फिजिसिस्ट ने 2022 में बोला है, जिनको पिछले साल का नोबेल मिला है। लास्ट ईयर फिजिक्स का जो नोबेल है, वो ऐसे 3 वैज्ञानिकों को मिला है जिन्होंने ये साबित किया है लेबोरेटरी में कि कॉन्शियसनेस कैन इन्फ्लुएंस मैटर। मतलब सचेतनाओं से आप मैटर को, जिसको छू सकते हैं, मतलब जो आपका फिजिकल बॉडी है, उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। इस पे नोबेल मिल चुका है। खैर, नोबेल बोलने से बहुत अधिक कई बार प्रामाणिकता आती है, मगर मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगा, तो मजाक में बीच में कुछ बातें मैं और ऐड कर देता हूँ। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, आईटी के बच्चों को शुरू से पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री भी हल्का फुल्का पढ़ा हुआ, थोड़ा बहुत याद है। तो आप में से कुछ लोग अगर पढ़े हो तो आपको याद होगा 1905 के आसपास, मैं नाम नहीं लूंगा वैज्ञानिकों का क्योंकि बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक को नोबेल दिया गया। इन्होंने साबित किया कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। उसके 10 साल के बाद एक दूसरे वैज्ञानिक को नोबेल दिया कि जिन्होंने प्रूव किया कि पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। फिर 5 साल के बाद एक ऐसे वैज्ञानिक को नोबेल दिया गया जिन्होंने ये बोला इलेक्ट्रॉन ना तो पार्टिकल है ना तो वेव है, कहां है हमें तो वो भी नहीं पता, उसकी हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी पता है।
अब 2022 में ऐसे फिजिसिस्ट को नोबेल दिया गया है जिन्होंने प्रूव किया है सचेतनाओं से मैटर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। मतलब अब क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैन बी इंटरवीन्ड बाय सचेतना, कॉन्शियसनेस। अब ये धीरे धीरे उस सच्चाई की तरफ जा रहा है जो हमारे वेदों में हजारों साल से अंकित है। मतलब ये ऐसी कोई बात नहीं जो मैं आज आपको कोई बता रहा हूँ, कोई राज की बात नहीं है, हजारों साल से ये है। कैसे है, हम आगे आते हैं, इस पे आगे बढ़िए। हीली के अंदर एक छोटा सा क्वांटम सेंसर होता है। जब आप हीली का प्रोग्राम लेते हैं तो वो हीली का क्वांटम सेंसर रियल टाइम पे हमें एनालाइज करते रहता है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे माइक्रो करंट डिलीवर करता रहता है, रीड करता है, डिलीवर करता है, रीड करता है, डिलीवर करता है। अच्छा एक बात सोचिए, आज आप मोबाइल खरीदते हैं, तुरंत मोबाइल खरीदने के बाद पहला काम क्या करते हैं, स्क्रीन गार्ड लगाते हैं। टूट गया क्या मोबाइल, टूट गया क्या, क्यों लगाया आपने पहले, ना टूटे। ओके, आप लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें एंटीवायरस डालते ही नहीं डालते हैं, इसलिए नहीं डाला आपने कि वायरस आ चुका है, वायरस आए तो रिपेयर हो जाए और ना आए उसके लिए फायरवॉल है। ठीक है साहब, मोबाइल में तो स्क्रीन गार्ड अच्छी बात है, लैपटॉप में एंटीवायरस अच्छी बात है, क्या ऐसा कोई अरेंजमेंट अभी आपके पास आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके शरीर के लिए है क्या? क्योंकि मोबाइल लैपटॉप से ज्यादा कीमती तो शरीर है आपका, क्या उसके लिए कोई ऐसा अरेंजमेंट है आपके पास? नहीं। अगर कोई कंपनी ऐसा कोई अरेंजमेंट आपके लिए लेके आई है तो क्या आपको लगता है कोई मामूली चीज होगी? आज मैं दिन भर लोगों ने बताया मैं जबलपुर से आ रहा हूँ, जबलपुर से आ रहा हूँ, कहीं कहीं जाऊंगा, दिन भर कहीं भी खाया हूँ, घूमा हूँ, किसी से भी मिला हूँ मैं, मान लीजिए सुबह में कोई वायरस से एक्सपोज हो गया। अब उस वायरस का असर मेरे शरीर में हो सकता है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते बाद दिखेगा, सर्दी जुकाम बुखार या कुछ ऐसा होगा। मगर हीली का प्रोग्राम मैंने अभी आते ही ले लिया तो हीली को तो तुरंत मालूम चल गया, हीली तो मेरी कलाइयों में पकड़ के तुरंत मालूम चल गया हीली को तो हीली तो उस समस्या को आने के पहले ही डाल देगा। हाँ, बस ये फर्क है कि जैसे एंटीवायरस बता देता है कि आज मैंने इतने वायरस को ठिकाने लगाया, हीली आपको बताएगा नहीं मगर कर तो देगा ही। और ये मैंने प्रभाव खुद में महसूस किया है कि मेरी ट्रैवलिंग आज जैसी है, कोविड की सेकेंड और थर्ड वेव, जो सेकेंड वेव सबसे घातक थी, उसमें भी ऐसी चल रही थी और मैंने खुद में अपने आप में उस समय मैंने ये चेंजेस महसूस किए थे। तो बेसिकली हीलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेंशन है ह्यूमन बॉडी के लिए, हम इंसानों के लिए, कि आज हमारे पास एक ऐसी चीज है जो हम मोबाइल में स्क्रीन गार्ड या लैपटॉप में हम एंटीवायरस दिलाने के पहले अपने बॉडी में भी इसको ले सकते हैं। तो बिल्कुल दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि हीलिंग की जरूरत बीमार लोगों को है। बीमार लोगों को तो है ही, मगर उन खुश नसीबों को इसकी जरूरत और ज्यादा है। कौन खुश नसीब? जो स्वस्थ है। क्योंकि आदमी चिंता करता है जो बीमार है, मगर चिंता उतनी उनकी भी करिए घर में जो अभी स्वस्थ है और स्वस्थ बने रहे। क्योंकि आप भी जानते हैं जो महामारी आके गई, जो कोविड नाम से आई थी और गई, आपको पता है मानव निर्मित थी, हर कोई जानता है भाई। नेचुरल तो वायरस था नहीं, मैन मेड था। कौन ने बनाया नहीं बनाया मुझे नहीं पता, मैन मेड था कि नहीं था? तो मैन मेड अगर एक प्रोजेक्ट सफल हो चुका है, प्रोजेक्ट ही था वो, तो दूसरा प्रोजेक्ट बताइए आ सकता है या नहीं आ सकता? चांसेस क्या बोलते हैं, क्यों नहीं आ सकता? दुनिया को चलाने वाली सबसे 3 लॉबी कौन सी होती है? सबसे 3 ताकतवर लॉबी दुनिया की, फार्मा, आर्म्स, ऑयल, सबसे 3 ये लॉबी है कि नहीं? सबसे जो ताकतवर लॉबी दुनिया की है वो इतनी ताकतवर कि अमेरिका का राष्ट्रपति तक बदल देते हैं, मैंने तो सुना है वो लोग इतने ताकतवर होते हैं। तो भाई वही लोग दुनिया चलाते हैं। तो आप और हम जैसे साधारण लोगों के पास जो एक छोटा सा उपाय अगर आ जाए तो तुरंत उसको पकड़ के रख लेना चाहिए, इससे पहले कि किसी की बुरी नजर लग जाए। किसकी लगेगी? जिस इंडस्ट्री को ध्वस्त करेगा ये, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम उस पर बाद में आएंगे। तो नजर वैसे किसी की नहीं लगेगी, मगर हीलिंग की हर घर में आवश्यकता है। बीमारों का डिवाइस है, ये बात आपको नहीं सोचना है। आगे बढ़िए। ये है हमारे हीलिंग के महान इन्वेंटर मार्कस किमिक। एक्चुअली मैं अब, क्योंकि हम भारत में जैसे पढ़ते तो मैं नाम को इनके मार्कस किमिके पढ़ रहा हूँ क्योंकि आर भी लिखा हुआ है, बट जर्मन एक्सेंट में अगर बात करेंगे तो जर्मनी में सुना है आर रीड नहीं करते, साइलेंट होता है वो, तो उसको रीड करते हैं मार्कुस। मार्कस नहीं बोलते, मार्कुस। हाँ, हमारे जर्मन एक्सपर्ट भी बैठे हैं यहाँ पे। श्मिके, श्मिके, मार्कुस श्मिके और मार्कुस। एक्चुअली सर इज वेरी गुड एक्सपर्ट इन जर्मन एंड मेनी जापानीज एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस, एंड वो इस इवेंट के लिए स्पेशली बैंगलोर से भी आए हैं ऑफ कोर्स। सो
ये है हीली के इन्वेंटर मार्कस टिमिक। जब ये 15 वर्ष के थे तो इनकी गहन रुचि उत्पन्न हुई कि मैं फिजिक्स को साइकोलॉजी से कैसे जोड़ सकता हूँ। उसके लिए यूनिवर्सिटी में अलग अलग जर्मनी के इन्होंने अध्ययन हासिल किया। फिर ये पाया कि जो ये ज्ञान या जो कॉन्शियसनेस या फिजिक्स को जोड़ने की बात सोच रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज के करिकुलम या सिलेबस में संभव नहीं है। और उसी समय उनका वहां पे किसी एक सिद्ध पुरुष से वहां पे उनका मिलना हुआ जर्मनी में, और उनके साथ वो मायापुर वेस्ट बंगाल में आ गए भारत में। 20 साल से 32 साल की उम्र मायापुर वेस्ट बंगाल में उन्होंने गुजारा। वैसे आप में से कितने लोग जानते हैं मायापुर वेस्ट बंगाल में बहुत ही भव्य इस्कॉन टेम्पल है? ऐसा आप में से कितने लोग जानते हैं? तो जो लोग नहीं जानते हैं उसको जरूर गूगल करिएगा इस मीटिंग के बाद, अभी बीच में नहीं, और जरा उसकी फोटो देखिएगा। मुझे लगता है वैसा भव्य मंदिर भारत में आपने शायद ही रेयर होंगे जो आपने कोई दूसरा देखा होगा। मतलब इट इज लाइक सुपर ह्यूज, जिसके बारे में हमें ज्यादा लोग नहीं जानते। और नहीं जानने का कारण क्या होता है कि वो अपने आप में रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। वहां पे टाइम वेवर की भी लैब है, जो कि सनातन जो वेद और पुराण पे इन पे पूरी रिसर्च होते रहती है, अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। और जो हीली के इन्वेंटर मार्कस टिमिक हैं, ये वहां पे 12 साल इन्होंने व्यतीत किया, 20 साल से 32 साल की उम्र। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी नौजवान 20 साल से 32 साल की उम्र कैरियर बनाने का होता है कि नहीं होता? पैसा कमाना, कैरियर बनाना, शादी करना, फैमिली बनाना, ये टाइम कौन सा होता है? 20 साल से 32 साल की उम्र। अगर 20 साल से 32 साल की उम्र एक बंदा बर्लिन जर्मनी को छोड़ के मायापुर वेस्ट बंगाल में आके रहता है, तो क्या आपको लगता है कि वो एक पैसा कमाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए आगे 12 साल रहेगा? क्या उसका मिशन और विजन सिर्फ पैसा कमाने का होगा? कई लोगों को लगता है कि नहीं, तो पैसे का है, बिजनेस है। अगर पैसा ही बिजनेस था तो आप ऐसे कितने बिजनेसमैन को जानते हैं जिन्होंने 20 साल से 32 साल की उम्र पूरी जवानी अपनी सिर्फ एक छोटे से ऐसे कस्बे में, जिसको शायद आप भी उतना ज्यादा ना सुने हो, वहां पे गुजार दे। फिर उन्होंने अपनी बुक में बहुत खूबसूरत बात लिखी है। वो तो वहां आके संन्यास ले चुके थे, मार्कस टिमिक आके संन्यास ले चुके थे 32 साल के हुए। उन्होंने बहुत सारी सचेतनाओं पर रिसर्च करी, बहुत सारी किताबें लिखी। फिर उनके जो गुरु थे उन्होंने बोला कि अब तुम्हारा ये दायित्व है कि इस ज्ञान को जाके समाज को वापस लौटाओ। क्योंकि आप गुरु शिष्य परंपरा में अगर आप जाएंगे, ध्यान करेंगे, तो एक समय होता है जिसमें आप ज्ञान अर्जन करते हैं और बाद में उस ज्ञान को जाके वापस समाज को लौटाने की आपकी जिम्मेवारी होती है। तो वापस ये बर्लिन में गए। अब संत आदमी के पास पैसा तो होता नहीं, तो इनके साथ जुड़े क्रिश्चियन हेल्पर, और इन्होंने फंडिंग प्रोवाइड की, या कह सकते हैं पैसा प्रोवाइड किया, और इन दोनों ने मिलके टाइम वेवर कंपनी की स्थापना करी 2007 में। 2007 में टाइम वेवर कंपनी की स्थापना करी। और ये जो टेक्नोलॉजी इस पे हीली बना है, ये नई नहीं है, 2007 से इस पे काम चल रहा है टाइम वेवर कंपनी के द्वारा। पहले इनके जो गैजेट्स होते थे बड़े आकार के आते थे, लैपटॉप आकार के, 15-20 लाख रुपए में स्टैब्लिश होता था। इसका सेंटर भारत में भी हैदराबाद में है, मुंबई में है। पहले टाइम वेवर सेंटर्स थे, वहां पे एक सेशन का जो चार्ज होता था वो 5-5 हजार 8-8 हजार रुपए एक घंटे का चार्ज होता था। मतलब आपको कोई अपना इलाज कराना है तो आपको पहली बात तो हैदराबाद या मुंबई जाना पड़ेगा, और वहां पे जाने के बाद 1 घंटे का आपको 5 से 6 हजार रुपए देना पड़ेगा, तब आपको सेशन में आपको थेरेपी मिलेगी वहां पे। ये टाइम वेवर का पहले प्रिंसिपल था। और पूरी दुनिया में 2500 थेरेपिस्ट उस टेक्नोलॉजी पे काम करते थे। अब ये बताइए, ये टेक्नोलॉजी इस तरीके से ज्यादा दूर आगे बढ़ पाती है क्या? कितने लोग हैं जो 5-5 हजार रुपए घंटे की थेरेपी करा पाते, वो भी अपने घर से दूर जा जाएंगे। तो उन्होंने 2019 में क्या किया कि उस टेक्नोलॉजी को एआई इंटीग्रेट कर दिया। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट करके इतना छोटा सा बना दिया कि एक आपके घर के 8 वर्ष का बच्चा भी यूज कर सकता है। और टाइम वेवर सेंटर की रिलेवेंसी खत्म हो गई। टाइम वेवर सेंटर में क्या होता था कि वहां थेरेपिस्ट होता था, वो फ्रीक्वेंसी का चुनाव करता था कि आपको किस फ्रीक्वेंसी पे करंट आपको देना है। मगर अब चुनाव कौन कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद आपकी बॉडी को रीड करके। तो एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि एआई काम कर रहा है। आप इसको अपने भारत का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे भी हमारी सेनाओं में यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी कई ऐसे जगह पे यूज हो भी रहा है ये स्ट्रेस के, एंजाइटी के प्रोग्राम्स के लिए। बहुत सारे कॉल सेंटर्स में लेट नाइट जो जॉब करते हैं, रात को नींद नहीं पूरी होती, वो अपनी नींद पूर्ति के लिए इसको यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग एरियाज में, दूर दराज पहाड़ों का एरिया जहां पे बर्फ से कट जाते हैं, वहां पे लोग स्वास्थ्य सुविधाएं इससे पहुंचा सकते हैं। और इतना
छोटा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, यूज करने में आसान हो गया कि हर घर में पहुंच सकता है। ये है मार्कस श्रमिक की उपलब्धि। तो कई बार लोग मुझसे इवेंट में ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना आध्यात्मिक प्रोडक्ट है, इतनी प्रॉपर रिसर्च के साथ ऐसे मायापुर रह के बनाया है, तो ये ऐसे पैसों में क्यों बेचा जाता है, या बिजनेस मॉडल क्यों है इसमें? क्योंकि बिना बिजनेस मॉडल के मैं तो आके यहाँ चिल्ला नहीं रहा होता आपके सामने, भाई संत तो वो है, मैं तो हूं नहीं, मेरे घर में तो बीवी बच्चे हैं। तो सीधी सी बात यह है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट अगर ए से बी मूव करता है तो बिना बिजनेस प्लान के वो मूव नहीं करता। जब तक उस बिजनेस प्लान अटैच नहीं होगा कोई प्रोडक्ट मूव नहीं करता। आज आप एक बिस्किट भी 20 रुपए का खरीदते हैं तो 5 रुपए का ही बनता है, मतलब वो बिस्किट आपके घर तक पहुंचा है, मतलब कुछ ना कुछ बिजनेस मॉडल अटैच था, तभी आपके घर तक वो बिस्किट भी आ पाया है। तो एक्चुअली ये बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। और मैं एक लेटेस्ट बात आप लोग को बताऊं कि इनका जो उम्र है आज, ये 48 इयर्स का है। इतना महान वैज्ञानिक आज मात्र 48 साल का है, और इनकी जो जर्मनी में लैब है, उस लैब में ढेरों एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और आपको लग रहा है ये कंपनी खाली हेल्थ वेलनेस प्रोडक्ट लाती, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने लैब में माइंड स्विचेस बना लिए हैं। माइंड स्विचेस का मतलब सचेतनाओं द्वारा आप लाइट्स ऑन ऑफ कर पाएंगे। लैब में इन्होंने 3000 किलोमीटर दूर पानी का पीएच भी चेंज कर लिया हुआ है। मतलब पीएच चेंज करने की भी कई मशीन 3-3 लाख की आती है ना, पता चला इंस्टॉल करो, आरओ लगाओ, ये करो करो, पता चला आने वाले 5 साल बाद आप मन में सोच के चेंज कर रहे होगे पीएच उसका, सचेतनाओं आधारित। तो ये ड्रीम नहीं है, ये लैब में प्रोटोटाइप सब बन चुके हैं इनके। तो बेसिकली ये ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में आपकी गाड़ियों में लगेंगे, आपके टीवीज में लगेंगे, आपके मोबाइल में लगेंगे, आपके लाइट में लगेंगे, मतलब हर जगह ये वैसे ही यूज होगा जैसे आज इंटरनेट यूज हो रहा है। क्या आपको कभी लगता था टीवी में इंटरनेट आएगा? क्या लगता था टीवी, मोबाइल, आपका घर का पंखा उंखा नेट चलेगा? आज पंखा नेट चलता है कि चलता? स्मार्ट फैन आ गए कि नहीं आ गए, नेट से चलते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ये सब आगे कॉन्शियसनेस इनेबल्ड भी हो जाएंगे। और कॉन्शियसनेस लाने वाली दुनिया की इकलौती कोई कंपनी है, दैट इज टाइम वेवर, जिनका प्रोडक्ट है हीली। हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली जब इतनी सारी बातें आप सुनते हैं तो एक मन में प्रश्न आता होगा कि भाई सेफ है या नहीं, साइड इफेक्ट तो नहीं है। मजे की बात है कि साइड इफेक्ट शब्द सिर्फ एक ही जगह लागू होता है। साइड इफेक्ट केमिकल युक्त चीजों में, नेचुरल जो प्राकृतिक चीजें हैं, अब जैसे मैं बोलूंगा आज आप मंदिर गए, वहां पे घंटा आपने 2 बार एक्स्ट्रा बजा लिया तो कोई साइड इफेक्ट थोड़ी हो जाएगा। आज आपने गायत्री मंत्र का जाप 5 बार एक्स्ट्रा कर लिया तो क्या कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा? तो ध्वनि और ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, इनका कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मगर स्टिल क्योंकि ये 55 देशों में मौजूद हैं, तो हर देश की अपनी जो भी वहां की प्रतिबद्धताएं हैं उनको फुलफिल करते हैं। जैसे अमेरिका में ये एफडीए क्लियर है, यूरोप में ISO 13485 मेडिकल ग्रेड डिवाइस है, और पूरे भारत में ये 14 डेज की मनी बैक 100% गारंटी में आता है। मतलब डिवाइस को ऑर्डर करिए, डिवाइस आपके घर में आ जाएगा, डिलीवरी से 14 दिनों तक इस्तेमाल करिए। किसी भी कारण से अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो जस्ट आपको एक मेल ड्रॉप करना है, डिवाइस वापस भेज दीजिए और 100% पैसा वापस ले लीजिए। अब मन में ये मत सोचना अच्छा सर कंपनी पैसा नहीं दी लेके भग गई तो। अब कई लोग सोचते हैं मन में अच्छा नहीं दिए पैसा तो। आप खुद सोचिए कंपनी कोई मेरी तो है नहीं, किसकी है? जो बंदा 20 साल से 32 साल की उम्र मायापुर वेस्ट बंगाल में गुजार देगा वो आपका पैसा लेके भगने को तो पक्का नहीं आया है। तो सीधी सी बात है, विश्वास से ही सब चीजें शुरू होती है। जर्मन कंपनी है, जर्मन कंपनियां नॉर्मली जो बताती हैं उससे ज्यादा डिलीवर करती हैं, तो कोई भी यहाँ पे ऐसी आवश्यकता नहीं है चिंता की। तो निश्चिंत होकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हीली की मौजूदगी 55 देशों में है, 2500 से अधिक प्रोफेशनल्स इसको यूज करते हैं, 50 मिलियन एप्लीकेशंस हीली के किए जा चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं कोई प्रोडक्ट ट्रायल में है या कोई बहुत नया प्रोडक्ट है या अभी इसकी कोई रिसर्च चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। भरपूर अच्छा खासा समय गुजार चुका है टेक्नोलॉजी लोगों के बीच में और बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है। भारत में भी 12-13 हजार डिवाइसेस बिक चुकी हैं, पूरे विश्व में 1.5 लाख से 2 लाख डिवाइसेस बिक चुकी हैं। और जो मनी बैक की बात मैंने की थी, मनी बैक सिर्फ 2% है। 100 में से खाली 2 डिवाइस वापस जाती है, 98 डिवाइस कोई वापस नहीं भेजता। हर घर की जरूरत है, हर घर में इसकी आज आवश्यकता है। हीली पूरी तरीके से जर्मन प्रोडक्ट है। इनका जो रिसर्च सेंटर जिसके बारे में जिक्र कर रहा था वो क्रेसलिन में है, यहीं पे हमारे हीली के इन्वेंटर मार्कस श्रमिक रहते भी हैं और यहीं पे इनका रिसर्च सेंटर है। उसके अलावा मेंस में इनका ऑफिस है, हेड ऑफिस, यहीं से पूरे वर्ल्ड का एक्चुअली ऑपरेशन कंट्रोल होता है। और बर्लिन में भी इनके डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, साइंस बेस्ड है और पूरी तरीके से मेड इन जर्मनी है। मेड इन जर्मनी बोलने से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ
कि जर्मन जो प्रोडक्ट होते हैं, आपको अगर आइडिया होगा, बेहद रोबस्ट होते हैं और टाइम से काफी अहेड होते हैं। आपने देखा होगा पिछले 8 साल 10 सालों में बहुत सारी कारों की कंपनियां अलग अलग आ गई, एमजी आ गई, किया आ गई, बहुत सारी कंपनियां आ गई। आज भी मुझे आप बताइए, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी को टक्कर है क्या? मर्सिडीज, बीएम, ऑडी तीनों के तीनों जर्मन है। तो बेसिकली जो जर्मन प्रोडक्ट्स होते हैं ये अपनी काफी दूरदर्शिता के साथ बनते हैं, जो बहुत लंबे समय तक रिलेवेंट रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि उनको बहुत जल्दी रिप्लेस किया जा सके उन टेक्नोलॉजी को, मतलब बेहद रोबस्ट होते हैं, आप कह सकते हैं। ऑफ कोर्स जर्मन्स, एंड सिमिलर बात जापानीज के लिए भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कारों की बात मैं कर रहा हूं तो अगला नाम आपके मन में टोयोटा ही आएगा, दैट इज जापानीज। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूं कि ये कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हैं। तो निश्चिंत, और वो भी तब जब एक मॉन्क की कंपनी है, और मॉन्क की कंपनी भी अभी हम आगे आपको जब इसमें प्रोग्राम पेज आप दिखाएंगे तो समझ जाएंगे कि ये सिर्फ पैसा कमाने की बजाय एक कह सकते हैं आप चैरिटी के उद्देश्य से बना गया है। मतलब सबसे कीमती प्रोग्राम है, सबसे ज्यादा असर दिखाने वाले प्रोग्राम है, वो छोटे एडिशन में दे दिया इन्होंने, मतलब कम पैसों में। ये तो कंपनी अगर पैसा कमाना चाहती तो क्या बोलती, सबसे जरूरी प्रोग्राम टॉप वाले में दो। मगर इनकी सोच ये है कि जिसको जरूरत है उसको ज्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े। एक्चुअली आगे बस हीली जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपके साथ में क्या क्या आता है, वो मैं अभी, मेरे साथी तिवारी जी भी हैं, हाँ शुक्ला जी बताएंगे, दिखा रहे हैं। हाँ ये थोड़ा सा बीच में आ जाइए, एक मिनट पहले मैं दिखा देता हूँ। हीली के साथ में 3 तरीके के इलेक्ट्रोड्स आते हैं। ये पहला इलेक्ट्रोड होता है ऐसा जो कि कलाइयों में बैंड लग जाता है ऐसा। अच्छा, सबसे मजे की बात है, कई बार मेरे को कोई पूछा एक बार, क्या रबड़ का बैंड है, इससे करंट कैसे देते हो? तो कई बार लोग बोलते थे कि यार रबड़ के बैंड से करंट समझ नहीं आया। बोले रबड़ तो करंट को रोकता है, मगर सारे रबड़ करंट रोकने से जरूरी नहीं है। कुछ रबड़ ऐसे भी होते हैं जो कंडक्टर होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हवाई जहाज का चक्का, भाई हवाई जहाज का जो टायर होता है वो भी रबड़ का बनता है ना, बट वो कंडक्टिव होता है। कंडक्टिव मतलब जब ऊपर हवा से उतरता है तो उसमें पूरा चार्ज होता है और टकराते ही जमीन के साथ वो चार्ज को डिसिपेट कर देता है, मतलब कंडक्टिव रबड़ भी होते हैं। तो ये कंडक्टिव रबड़ का बना हुआ स्ट्रैप है। दूसरे तरीके का जो इलेक्ट्रोड होता है, कान में लगाने का क्लिप होता है इस तरीके से, और इसको लगाने के लिए लेडीज को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम कान में बाली पहने पहने भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो बोलोगे अरे हम कहाँ पहनेंगे, फिर बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तीसरे टाइप का जो इलेक्ट्रोड होता है वो चिपकाने वाला इलेक्ट्रोड होता है, जो प्रॉब्लम एरिया में पेस्ट किया जा सकता है। ऐसा स्टिकर नुमा होता है, जैसे किसी घुटने में प्रॉब्लम है, कहीं पे चोट लगी है, कोई दिक्कत है, तो वहां पे आप इसको पेस्ट करके प्रोग्राम दे सकते हैं। और इनको कनेक्ट करने के लिए हीली के साथ में ऐसी तारें आती हैं, इस तरीके की केबल आती है जिस केबल से वो कनेक्ट हो जाता है। तो मैं चाहता हूं आप शुक्ला जी थोड़ा सा इसको लगा के अपने आप में दिखा दें। जब तक शुक्ला जी लगा रहे हैं तब तक मैं आपको दिखाऊं। एक ऐसा अटैचमेंट भी आता है, इसको हीली कॉइल बोला जाता है, टेक्निकल नाम इसका टेस्ला कॉइल है। इस कॉइल की मदद से बिना तारों के भी प्रोग्राम लिया जा सकता है। इसको आप यहाँ पे ऐसे प्लग कर लेते हैं और जेब में अंदर डाल के भी प्रोग्राम लिया जा सकता है। तो देखिए हीली की जो खास बात है, शुक्ला जी जब तक लगा रहे हैं मैं आपको बताऊं, ईज ऑफ यूज। आज मैं आपसे बोलूंगा कि आप अपने घर से रोज थेरेपी लेने एक सेंटर पे जाइए, तो आप कभी जा पाएंगे, कभी नहीं जा पाएंगे, कभी मेहमान आ गया, कभी बुखार आ गया, कभी बारिश आ गई, कुछ ना कुछ कारण होगा। बट आपके घर में ही ऐसी डिवाइस पड़ी है तो सुबह शाम जब मर्जी एक बार लगा लिया अपन ने। और जब एक प्रोग्राम कितनी बार भी दिया जा सकता है, जैसे मेरे पास एग्जांपल के लिए हमारे घर में बाई है, आपके घर में जैसे बाइयां आई, आज बाई बोल रही है यार आज तो हमारा सर दर्द दे रहा, हम काम नहीं करेंगे, 500 रुपए लाओ, हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो भाई डॉक्टर के पास तुम चले जाना, मगर आज बैठो काम मत करो, तुमको एक प्रोग्राम दे देते हैं। मतलब घर में जो आपके सर्वेंट्स हैं उनको भी आप प्रोग्राम दे दीजिए। मेहमान आया है, जब तक चाय बिस्किट आप करा रहे हो, जब तक उससे आप बातें कर रहे हो, एक एनर्जी प्रोग्राम उसको दे दो। मतलब अनलिमिटेड यूज, अनलिमिटेड पर्सन, अनलिमिटेड टाइम्स। मतलब आप न सिर्फ घर का, अड़ोसी पड़ोसी का, मेहमान का, जानवरों का, पेड़ पौधों का, मकान का, सबका उद्धार कर सकते हैं। सब कुछ एनर्जी है। और हीली यूज करने के लिए बस यही सेटअप है, देख लीजिए आप इस तरीके का, बस ऐसे तार लग गया। अब इसमें ऐसा नहीं शुक्ला जी को कोई एक जगह बैठे रहना है, चाहे ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में बैठे हैं, चाहे जो मर्जी काम कर रहे हैं, बस ये डांस नहीं कर सकते, बाकी तो सब कुछ कर सकते हैं। डांस करना हो तो हीली कॉइल लगा लीजिए, उसके साथ डांस भी कर लेंगे फिर ये। और ऐसा भी है कि दिन भर लगा के घूमना है,
भाई कोई भी प्रोग्राम जो है वो 15 मिनट से 1 घंटे का प्रोग्राम होगा। इनने 1 घंटे ले लिया, मान लो स्प्लीन पैंक्रिया, वाइफ ने ले लिया ब्यूटी, पिताजी ने ले लिया चक्र बैलेंसिंग, बच्चे को दे दिया अपना न्यूट्रिशन या लर्निंग या मेमोरी का, फिर मेहमान ने आया उसको दर्द उसको प्रोग्राम दे दिया। मतलब सेम डिवाइस कैन बी यूज्ड फॉर so many persons, so many times, unlimited use, unlimited person, unlimited times। तो देखिए टेक्नोलॉजी कोई भी वही काम में आती है, सर आप प्लीज बैठ जाइए, जो आसान हो इस्तेमाल करने में, आसान। और मैं मेरी बात खत्म करूंगा, उसके बाद प्रोग्राम पेजेस के लिए मैं इनवाइट तिवारी जी को करूंगा 2 मिनट में। तिवारी जी आके प्रोग्राम पेजेस बताएंगे। मैं यहाँ पे अपनी बातों को विराम देने के पहले आपसे आखिरी सबमिशन करके आपको बताना चाहता हूं, हीली तो आप लोगे ही, हीली तो आप लेंगे ही लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आज से 20 साल पहले मैं बोलता कि मोबाइल तो आप लोगे ही लोगे, मेरा स्टेटमेंट सही होता है गलत होता? मोबाइल तो आप लोगे ही लोगे, ये सही स्टेटमेंट है। कुछ लोगों ने जल्दी लिया, कुछ लोगों ने बाद में लिया। पहले परिवार में 1 मोबाइल आया, फिर हर सदस्य के पास 1-1 आया, अब हर सदस्य के पास 2-2 आ गया कि नहीं आ गया? टेक्नोलॉजी नहीं रुकती है, एक बात याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी नहीं रुकती। आप बोलोगे वाह मिश्रा जी खूब बेच रहे हो, मिश्रा जी की मोहताज थोड़ी है। अरे मैं नहीं बेचूंगा तो क्या जमीन में दब जाएगी? इसको ना बेच के अगर मैं सोचूं नहीं बढ़ेगा तो वही हुआ कि अपन सूरज को टॉर्च मार रहे हैं। Some questions we can ask later on. Pardon, yes, question will come later on। तो मैं ये बोलना चाह रहा, टेक्नोलॉजी आपके घर में आएगी, मगर जितना लेट आएगी उतना समय आप और हम खो देंगे, क्योंकि मेरे पास, आपके पास, हमारे पास, ह्यूमंस के पास लिमिटेड टाइम होता है, और समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी तो उन्नत होती है, आती है। तो मेरा ऐसा आप लोगों से आग्रह है कि आपके जीवन काल में, मेरे जीवन काल में जो बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो धरती पे, उसको यूज कर लेना चाहिए। उससे जरूरी और उससे कीमती इन्वेस्टमेंट आप कोई नहीं कर सकते। दूसरा, जितने पैसे की आती है उतना एक बार मनाली घूमने जाएंगे, खर्च हो जाएगा। तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं यहाँ विराम लेता हूँ और इनवाइट करता हूँ अहमदाबाद के हमारे रॉक स्टार और शैलेंद्र तिवारी जी, स्वागत करिए तालियों से, जो आए और हमारे प्रोग्राम के लिए स्वागत कर रहे हैं। शैलेंद्र जी आइए, आपका स्वागत है। जैसा मैंने बोला कि एक तपस्वी का प्रोडक्ट है और इसको आगे बढ़ाने के लिए भी ये है, अहमदाबाद में हमारे लोकल तपस्वी मार्कस किमिक फ्रॉम अहमदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू। उधर बैठ जाओ। थैंक यू, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर ने, देखो मुझे ये प्रोग्राम पेज डिस्क्राइब करने का मौका दिया है। तो अभी नया स्पीकर, आप लोग मुझसे कनेक्ट हो जाओ फटाफट। थोड़ा बड़ा करो, पीछे तक दिख रहा है ये प्रोग्राम पेज। अब जैसे ही आप हीली को कनेक्ट करते हो अपने मोबाइल से, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस तरीके के पेज खुल के आ जाते हैं, राइट? यस। तो ये एक पेज है, ऐसा पूरा मोबाइल पे स्क्रीन दिखाई देगा, और इस तरीके के 25 पेज खुलते हैं उसमें, और 25 पेज में कुल मिला के 229 प्रोग्राम होते हैं, राइट? अब इन 229 प्रोग्राम को मैं बहुत ही कम शब्दों में बताऊंगा, आप सब समझदार हैं, ज्यादा समझ लेना, ठीक है? तो ये पहला प्रोग्राम है गोल्ड साइकिल। ये बहुत ही अद्भुत ऑलराउंडर प्रोग्राम इसको बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोग्राम है, जो फ्रीक्वेंसी के जो बंचेस हैं, वो लगभग आपके बॉडी के सारे काम कर देते हैं, राइट? तो इसका पहला प्रोग्राम है कौन सा? प्योर। इसके शब्द से आपको पता चल रहा है क्या कर रहा है, ये प्योरिटी के ऊपर काम करता हो। तो आपके बॉडी में जितने फिल्टरिंग ऑर्गन हैं, जो सफाई करते हैं शरीर की, जैसे किडनी हो गया, जैसे लंग्स हो गया, राइट? इन दोनों ऑर्गन पे स्पेशली काम करता है, प्यूरिफिकेशन में काम करता है प्योर। केयर, आपके इम्यून सिस्टम की जो 3 लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं, NK सेल, BT सेल एंड पहला कौन सा होता है? मुंह में सलाइवा बनता है जो, कुछ अच्छा कुछ बोलते हैं उसको, तो ये लार नहीं, अंग्रेजी में बोलो,
सलाइवा के अंदर क्या होता है? वो ऐसे होते हैं, ऐसे वाई शेप में, जिससे कोरोना खत्म हो जाता था। बोलो डॉक्टर साहब। अरे कोई डॉक्टर नहीं बैठा यहाँ पे? कौन डॉक्टर? बता क्यों नहीं रहे हो? सलाइवा। अब देखो, पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? सलाइवा के अंदर बाइसेप एंटीबॉडीज बाइसेप में होते हैं। बाइसेप में इसलिए होते हैं, जैसे त्रिशूल होता है ना, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी दैत्याकार आकृति अगर मुंह के अंदर जाती है तो वो ऐसे करके उसको रोकते हैं। इसलिए एंटीबॉडीज बैक्टीरिया, वायरस को रोकने के काम में आते हैं। एंटीबॉडीज बनते कहां है? हमारे सलाइवा में, राइट? तो ऐसे करके ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है ये प्रोग्राम, तीनों लाइन ऑफ डिफेंस को। बैलेंस ये सारे ऑर्गन को सिंक्रोनाइज करता है, सारे ऑर्गन की तालमेल बिठाता है और एक बेहतरीन बैलेंस देता है आपकी बॉडी को। अगला प्रोग्राम है बीइंग आपके बॉडी और सोल के अलाइनमेंट को ठीक करता है। एनर्जी, जब आपकी फिजिकल बॉडी जिसको आप देख सकते हो, वो शरीर जब थक जाए उस वक्त आपको ये प्रोग्राम लेना है एनर्जी। और जब आपका मेंटल बॉडी जब थक जाए तो आपको लेना है रिलैक्स, क्योंकि ये एक एंटी स्ट्रेस प्रोग्राम है। और जब बॉडी में बहुत ज्यादा मल्टीपल पेन हो, रिलीज, यस, ये पेन की जड़ पे जाके काम करता है ये प्रोग्राम, रिलीज, राइट? थैंक यू। अब मैंने इसको थोड़ा सा विस्तार से बताया, अब मैं सारे पेज बहुत कम शब्दों में बताऊंगा, अब आप समझना, ठीक है? ये है पेन साइकी। इसी से आप समझ लो कि ये प्रोग्राम क्या करते होंगे। आपके शरीर में कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार का कोई दर्द है, उस दर्द को ये प्रोग्राम खत्म कर देंगे। दर्द का कारण कोई भी हो सकता है, चाहे आपको घुटने में दर्द हो, सिर में दर्द हो, आंख में दर्द हो, टांग में दर्द हो। ऐसे प्रोग्राम कितने बढ़िया, देखो, क्रोनिक पेन, बैक पेन, दांतों का दर्द, जॉइंट का दर्द, माइग्रेन, इंसोम्निया, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये साइकिक मतलब आत्मा के लेवल पे होती हैं ये बीमारियां। ये बीमारियां दिखती नहीं, लेकिन जैसा कि मिश्रा जी अभी क्या बता रहे थे, ये प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको ट्रेन के सामने भी कुदा सकती है, वो समस्या है। अभी एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आए थे थोड़ी देर पहले, यहाँ पे शायद बैठे हो, उन्होंने बोला था आने वाले 3 से 4 साल के अंदर ऐसा होने वाला है, ये तस्वीर आपकी बहुत जल्दी सामने आ जाएगी सबके, लोग हार्ट अटैक और डायबिटीज से कम मरेंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन से बहुत तेजी से लोग मरना चालू होने वाले हैं। और इस घटना में मात्र 3 साल लगेंगे, 3 से 4 साल, बस सोच लो। आदमी का इधर फोन आएगा और फोन पे जैसे ही उसने कोई ऐसी न्यूज सुनी कि लो वाइब्रेट किया, वहीं निपट जाएगा, क्योंकि सहन शक्ति नहीं बची, बिल्कुल भी डिप्रेशन झेल नहीं पा रहा उसका शरीर। ऊपर बस लर्निंग, अरे मैडम ये दिखना चाहिए ऊपर, बस लर्निंग। ये क्या लर्निंग क्या करता है? लर्निंग एक्टिविटी बढ़ाता है, किसकी? अब तुम लोग तो सीखने से रहे, सवेरे सिखा रहे हम ये तो आपके बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए लर्निंग एक्टिविटी बढ़ाएगा, पढ़ने में उनका मन लगेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, एकाग्रता बढ़ेगी। अब देखो, सुबह मैंने बोला था कि कंसंट्रेशन की जरूरत है, होश की, अवेयरनेस की बात करी थी, राइट? तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो? ये प्रोग्राम भी ले सकते हो सारे लोग, और इसके बहुत गजब के रिजल्ट आएंगे आपको। यहाँ एग्जाम के सिस्टमैटिक, एक मिनट बस ऐसे करने दो, पीछे करो, बड़ा मत करो, हाँ बस। एग्जाम, बच्चों के जब एग्जाम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, घर वाले बड़े परेशान रहते हैं, बच्चों का जल्दी सोना, जल्दी उठना, है ना, उनका प्रॉपर खाना, खेलने मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, टीवी मत देखो, बहुत सारा। ये बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता, आजकल मम्मी पापा को ज्यादा स्ट्रेस होता है बच्चों के जब एग्जाम होते हैं।
है कि नहीं? तो ये मम्मी पापा के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम बच्चों के लिए है। बच्चों को जो एग्जाम का फियर होता है, बच्चों को एग्जाम का जो स्ट्रेस होता है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने होशियार हैं, पूरे मोहल्ले में उनकी बड़ी तारीफ होती है, क्या आप पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत शानदार। और उनके जो गुरुजन लोग हैं, टीचर भी बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन उसके नंबर नहीं आते कभी। स्कूल में नंबर 1 रहता है वो हर चीज में, लेकिन एग्जाम नहीं आते। मालूम क्यों? क्योंकि वो जब एग्जाम रूम में बैठता है, उस वक्त का जो स्ट्रेस रहता है वो फेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके नंबर कम रह जाते हैं। तो उसके लिए प्रोग्राम है। ऐसी फिटनेस, जो लोग जिमिंग करते हैं, यस यस यस, फिटनेस जो लोग जिम करते हैं, ये देखो जो डोले सोले बना रहे हैं उनके लिए प्रोग्राम है। मसल डेवलप करना है जिनको, जो वजन घटाने बढ़ाने के लिए इस हीली को खरीद रहे हैं उनके लिए प्रोग्राम है। परफॉर्मेंस बढ़ाना है आपको, स्ट्रेंथ बढ़ानी, स्टेमिना बढ़ाना है। और आजकल जिम में मैंने सोचा, हालांकि मैं तो कभी जिम गया नहीं, लेकिन जिम वाले बोलते हैं कि जब हम रोज करते हैं ना तो कुछ इधर कुछ टूट जाता है अंदर। क्या टूटता है? मसल्स टेयर हो जाते हैं। रोज होता है ना ये, तो जितना ज्यादा करोगे इतना, हाँ, तो वो मसल टूट जाते हैं। उसके लिए भी कुछ खाते होंगे वो लोग बताओ। उसके लिए प्रोटीन खाते हैं, फिर 10 साल बाद फिर किडनी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। ये तो हो रहा है आजकल। अभी क्या करना है? वो प्रोटीन नहीं खाने का, ये प्रोग्राम है रीजनरेशन। बढ़िया जिम करके आओ, 2-4 घंटे, तुरंत एक प्रोग्राम ले लो। या तो मैं कह रहा हूं आओ क्यों, जिम में जाओ ही ये प्रोग्राम लगा के, ऐसे लगा के फिर डेवलप करो। करेक्ट? और बहुत ज्यादा थक जाओ तो ये प्रोग्राम ले लो, डीप रिलैक्सेशन। बोलिए भाई साहब, कितनी बढ़िया चीज है। नहीं तो लोग आजकल जिम ऐसे करके आएंगे 2-4 घंटे और घर पे आके 4 घंटे के लिए सो जाएंगे। ऐसा ही हो रहा है आजकल। देख लो अपनी औलादों को आप, जितने घर में बच्चे जा रहे हो तुम्हारी, सब जाते हैं 2-3 घंटे वहां मेहनत करेंगे, फिर घर पे आकर रजाई ओढ़ के सो जाएंगे, फिर उठेंगे 12 बजे। ये सब चल रहा है। अगला प्रोग्राम कितना बढ़िया है। एक प्रोग्राम पेज के आप 1-1 लाख रुपया दे सकते हो भाई साहब, इतने बढ़िया प्रोग्राम है। हाँ सही बोल रहा हूं आंटी। ये देखो प्रोग्राम जॉब। अब आप जिस जगह जॉब कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो या किसी भी ऐसे पद पे कार्यरत हो जहां आपको बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। जैसे आप कहीं जनरल मैनेजर हो सकते हो, आप सुपरिंटेंडेंट हो सकते हो, मिलिट्री में किसी अधिकारी हो सकते हो, या आप अपने ही ऑफिस में बैठे हुए हो। तो उसमें जो मैक्सिमम हाइट जो है ना उस एरिया की, वहां अगर आप पहुंचना चाहते हो तो ये प्रोग्राम उसी के लिए स्पेशली डिजाइन फॉर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए। जैसे मैं मैनेजर हूं तो मेरे को क्या करना है? वाइस प्रेसिडेंट बनना है। समझ गए आप? ये आपके दिमाग को एक्टिव रखेगा और आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में आपकी पूरी मदद करेगा ये प्रोग्राम। एक्टिवेशन। अब ऊपर पहुंचने के लिए पॉजिटिव थॉट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो उसका अगला प्रोग्राम है। दिमाग को ठंडा भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं ऊपर जाने के लिए आपको बहुत ठंडा रहना पड़ेगा, नहीं पता चला रोज झगड़ रहे हो आपस में कलीग्स के साथ। उसके लिए मतलब ये प्रोग्राम बना है, डिजाइन उसी लिए किया गया है। बैलेंस में। और काम करते करते बहुत थक जाओ, फटीग का प्रोग्राम ले लो। काम प्रोजेक्ट ज्यादा लंबा चल गया, जैसे मैं पिछले 10 महीने से कोशिश कर रहा हूं कि प्रेसिडेंट बन जाऊं, सबको पता है 10 महीने से, मतलब ये 10 महीने पुराना प्रोजेक्ट हो गया। आप सोचिए एग्जर्शन हो रहा होगा कि नहीं? दिमाग पे होता है, किसी भी काम का एग्जर्शन होता है। आजकल जो शादियां होती है, 2-3 दिन की शादी में ही लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वर्कलोड होता है, इतना काम का लोड होता है, बहुत सारे लोड होते हैं। तो यहाँ पे एग्जर्शन के 2 प्रोग्राम है, एक एक्यूट, एक सिस्टमिक। इसका मतलब एक्यूट का मतलब है कि शादी का 2-3 दिन पुराना ही एग्जर्शन है, तो ये प्रोग्राम ले लिया है। एग्जर्शन लंबा है मेरे जैसा, लंबा नहीं 8-10 महीने वाला। राइट?
अब इसमें ताली बजाने की क्या जरूरत थी भाई? हाँ, तो वो जो 10 महीने का एक्सर्शन है उसके लिए ये प्रोग्राम लेना है। सोचो, अब आप ईमानदारी से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सोच के देखिए, अगर ये फ्रीक्वेंसी ऐसी चीजों पे काम करती है तो इसकी कोई कीमत लगाएगा क्या? एक एक प्रोग्राम के आप 1-1 लाख रुपए दे सकते हो। आइए आइए मैडम, इधर आइए, आगे खाली। एक्सट्रीम स्ट्रेस, बोलो कितने लोग हैं यहाँ पे, ईमानदारी से बताओ जिनको कोई स्ट्रेस नहीं है, हाथ उठा दो। आपको नहीं है? नहीं, इनको भी नहीं है। ये सर आपको नहीं है? अच्छा, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो। आपको नहीं है, इनको भी नहीं है। 2 ही लोग हैं इस पूरी भीड़ में जिनको स्ट्रेस नहीं है। सोचो आप, बाकी सबको स्ट्रेस है। अब बताओ हीलिंग की जरूरत है कि नहीं इस दुनिया में? बस इनको ही नहीं है, अब इनको चेक करना पड़ेगा। सेशन देने को तैयार है, क्वेश्चनर कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन चाहिए, आई वांट सम क्वेश्चन बेसिकली। क्वेश्चन चाहिए? नहीं, वो करेंगे आपको, करेंगे आपको सवाल करेंगे। चलेगा ना, सबसे आखिर तक। सबसे आगे, ओके। अब इसमें 4 प्रोग्राम ऐसे हैं, खैर आपको नहीं है टेंशन, लेकिन इन सबको बहुत है, तो इन सबके लिए ये प्रोग्राम है। एक्सट्रीम टेंशन, एक्सट्रीम क्या टेंशन, थोड़ी बहुत नहीं, एक्सट्रीम लेवल की जब टेंशन हो जाए तब के लिए प्रोग्राम है। सोचिए, जब डॉक्टर बोल दे आईसीयू, उस टाइम ये प्रोग्राम इमरजेंसी में काम करेगा। अब ये 4 प्रोग्राम है स्लीपिंग के लिए। अभी पिछले सुबह से बताया जा रहा है कि नींद कितनी महत्वपूर्ण है। अभी मिश्रा जी ने बहुत विस्तार से बताया। आजकल हर घर की पोजीशन ये है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत ज्यादा सो रहे हैं, कुछ लोगों को नींद ही नहीं आ रही, और दोनों ही बीमार हैं। जो कम सो रहे हैं वो भी बीमार हैं, जो ज्यादा सो रहे हैं वो भी बीमार हैं। क्यों? क्योंकि वो बेहोश तो हो जाते हैं लेकिन डीप स्लीप पे जाते नहीं। उसके लिए प्रोग्राम स्लीप सिस्टमिक, ये प्रोग्राम क्या करता है, डीप डेल्टा स्लीप में लेके जाता है। फाइन फ्लो, ये आपके बॉडी में आयनिक मूवमेंट बढ़ाता है। बॉडी जब डीप डेल्टा स्लीप में जाती है तो उस वक्त अपने आप को रिपेयर करती है, बॉडी का जो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो जब रिपेयरिंग होती है, अब आप एक बात बताओ, अब इस हॉल में हम लोग बैठे हैं, अगर इस हॉल की रिपेयरिंग करनी है तो इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमको पुट्टी लगेगी, कोई हो सकता है कलर लगेगा, ये झाड़ का नट टूट गया होगा ये भी लगेगा, है ना, कुछ केमिकल लगेंगे कि नहीं, तभी तो इसकी रिपेयरिंग होगी, कुछ तार वार लगेगा। तो ये प्रोग्राम क्या करता है, हमारे बॉडी में रिपेयरिंग के वक्त जिन जिन हार्मोन्स की जरूरत होती है, जिन जिन केमिकल्स की जरूरत होती है, वो बॉडी से ये प्रोग्राम बनवाता है। इसीलिए बोलते हैं कि शरीर, इस दुनिया में शरीर से बेहतर कोई केमिकल फैक्ट्री नहीं है। अगला प्रोग्राम है मेंटल बैलेंस। अब किसको जरूरत नहीं है बताओ इस प्रोग्राम पेज की? सब पगलाए घूम रहा है किसी न किसी चक्कर में। सही बता रहे हैं। अब देखो प्रोग्राम के नाम तो देखो आप, इनर स्ट्रेंथ। अब कौन ऐसा आदमी है जिसके अंदर अंदरूनी ताकत बहुत है, जिसके अंदर आज के टाइम में सबको जरूरत है। आत्मविश्वास की कमी है एक्चुअली ये प्रोग्राम। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आपका लो होता है तो आपको इस प्रोग्राम की जरूरत होती है। इमोशनल वेलबींग, आजकल बच्चे माँ की बात नहीं सुन रहे हैं, माँ बच्चे की बात नहीं है, सास बहू की बात नहीं सुन रही है, एक किसी ने कुछ बोल दिया सुसाइड कर लिया, मम्मी ने कुछ बोल भाग गया लड़का घर छोड़ के। ये चल रहा है कि नहीं आजकल? क्यों चल रहा है? क्योंकि इमोशनल भावनात्मक दृष्टिकोण से लोग इतने कमजोर हो गए हैं, सहन शक्ति बिल्कुल बची नहीं है। फील गुड सिस्टमैटिक, ये काय के लिए, इसके नाम से हमने आ रहा है कि अच्छा महसूस करने के लिए। जो लोग बहुत ज्यादा लो वाइब्रेट कर रहे हैं, जिनके अंदर हीन भावना पैदा हो गई, उन लोगों के लिए प्रोग्राम है। और ऐसे लोग जिनके नेगेटिव एंटीना हमेशा ऑन ही रहते हैं, कुछ भी बताओ उनको, दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन चीज ले जाके दे दो, वो ये बोलेंगे एक सवाल है,
उनको उसमें से सिर्फ निगेटिविटी देखनी है, सिर्फ निगेटिव चीज। उनको गुलाब का फूल भी ले जाके दो, बोलेंगे कांटे कहां पे छोड़ के आए हो, वो भी ले आते साथ में। सोचिए आप, उन लोगों के लिए है ये प्रोग्राम, फील गुड सिस्टमिक कंटेनमेंट, मतलब लत छुड़ाना चाहते हो अगर आप तो ये प्रोग्राम आपके लिए है, और छुड़ाना नहीं चाहते हो तो नहीं है। छुड़ाना चाहते हो तो कोई भी लत, इनर यूनिटी, वेलबींग सोल आपके अंदर कल्याण के भाव पैदा करेगा, मेंटल बैलेंस आपकी खोई हुई मेमोरी को वापस करेगा, ब्यूटी स्किन, सुंदर कौन नहीं दिखना चाहता बताओ इस दुनिया में? कोई है जो दुनिया में सुंदर नहीं दिखना चाहता? हाथ उठाए। एक भी नहीं, एक भी हाथ नहीं उठा। मतलब सब सुंदर दिखना चाहते हैं। अब एक बात, सब सुंदर दिखना चाहते हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि सुंदर दिखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। बताओ कैसे? जब आप कुरूप दिखते हो तो किसी न किसी की वाइब्रेशन को बिगाड़ते हो, सही बोला? जब आप खराब दिखोगे तो किसी का मन खराब होगा कि नहीं? और उसका मन खराब होगा तो कैसे वाइब्रेशन छोड़ेगा बाहर? इसका मतलब आप यूनिवर्स का नुकसान कर रहे हो। इसीलिए तो बोला जाता है कि अच्छे रहो, साफ सुथरे कपड़े पहन के रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, ताकि तुमको देख के 10 लोग और हंसें, ताकि वाइब्रेशन अच्छे हो इस यूनिवर्स के। तो अगर आप सुंदर नहीं हो, सुंदर नहीं हो का मतलब मेरा ये मत सोचना सब लोग सुंदर हैं, उस सुंदरता को मेंटेन रखो इजीली से, राइट? अभी तो कितने अच्छे प्रोग्राम है, इनर हेयर, स्किन, एजिंग, नेल्स, स्किन इलास्टिसिटी, स्किन टाइट हो जाती है, इससे स्किन की इम्प्योरिटी खत्म होती है, स्किन के दाग धब्बे खत्म होते हैं। अब इन चीजों के लिए आप मार्केट से लेने जाओगे ना दवाई, महीने में 10-20 हजार रुपए खर्च करोगे, होने वाला कुछ है नहीं, ये समझ लो। और वही जो केमिकल आप लगाओगे चेहरे पे या स्किन पे, वो काम अगर फ्रिक्वेंसी से हो जाता है तो क्या दिक्कत है? कितना घर का खर्चा बचेगा हर महीने का? हार्मोनी के प्रोग्राम है, इम्यूनिटी ठीक कर लो, सर्दी जुकाम सही कर लो, हाइपर सेंसिटिविटी, हार्मोन्स, इंटेस्टाइन, नर्व्स, फ्लेक्सिबिलिटी, सर्कुलेटरी सिस्टम, पोटेंसी, मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन। अब महिलाओं को उन 3-4-6 दिन जो महीने में दिक्कत होती है, उसके लिए वो पेन किलर भी खाती होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये प्रोग्राम ले लें तो वो 4-5 दिन के जो साइड इफेक्ट होते हैं बॉडी में, उनसे बच जाएगी, उसके पेन से बच जाएंगी, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है, जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, उन सब से बच जाएंगे। सोचो कितने बढ़िया प्रोग्राम है। गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, किसी के टॉन्सिल्स में दिक्कत आ जाए, फूड सेंसिटिविटी हो जाए, टॉक्सिन्स, हेड, प्रोस्टेट, लंग्स, थायराइड, जॉइंट वंस, साइटिका, ये ऐसी समस्याएं हैं जो हर घर में एक आध को सुनने को मिल जाएगा आपको। और इनके लिए ये तो आप जिंदगी दवाइयां खाते रहो या तो हीली से लेकर ठीक करो बस। मेरिडियंस, मेरिडियंस का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? मेरिडियंस, मेरिडियंस अच्छा कहाँ लिखा है बता, कहाँ लिखा है? नाड़ी शरीर पे लिखा है, देखा शरीर पे लिखा है। नाड़ी तंत्र का मतलब मेरिडियंस नहीं होता, इसका कुछ और होता है हिंदी। तंत्रिका, तुम तो बोल रहे थे हम 6 तक पढ़े, तुमको पढ़ा है, इसकी हिंदी बता रहे हो। मेरिडियंस का मतलब होता है जो एनर्जी का जो फ्लो होता है हमारी बॉडी में, उसके जो रोडवेज होते हैं, ऊर्जा के जो पाथवे होते हैं, जहां से चक्रों से ऊर्जा निकलती है, मेरिडियन से होते हुए ऑर्गन को टच करती है, किसी न किसी ऑर्गन को टच करती है, वो एनर्जी के पाथवे हैं। ये 24 मेरिडियन होते हैं हमारे शरीर में, राइट? 24 के 24 मेरिडियन के ये प्रोग्राम यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर मेरिडियन आपके गड़बड़ है, ऐसा बोलता है चाइना की जो पद्धति एक्यूपंक्चर, अगर मेरिडियन गड़बड़ है तो आपको कोई भी भयंकर बीमारी हो सकती है, सोचिए, उसको खत्म कर सकते हो आप। यानी अगर आपको कोई भी क्रॉनिक समस्या हो या होने वाली हो, ऐसा जरा सा भी अगर संदेह हो, ये प्रोग्राम लीजिए। अब ऊर्जा के पाथवे आपने बढ़िया कर भी लिए,
और गड़बड़ी आपके चक्रों में हो तो क्या करोगे? तो चक्रा बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अब चक्रा बैलेंसिंग का महत्व भारतवर्ष में कौन नहीं जानता? हमारे साधु सन्यासी संत पूरा जीवन लगा देते हैं और बढ़िया मुद्रा में बैठे रहते हैं, जिंदगी भर सिर्फ अपना ऑरा बैलेंस करके अपने चक्रों की ऊर्जा को हमेशा एक्टिवेट रखते हैं, क्योंकि चक्रों की ऊर्जा जब बैलेंस होती है तो दिमाग विचार शून्यता की तरफ जाता है, और जब दिमाग विचार शून्यता की तरफ जाता है तो क्या होता है? हम बुद्धत्व को उपलब्ध होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं, राइट? तो हमको भैया बुद्ध नहीं बनना, हमारी बस ऊर्जा ठीक से ऊपर नीचे चलती रहे सारे चक्रों में, जो ब्लॉकेज हो वो खत्म हो जाए, अच्छे से फ्लो बना रहे, ये ऑर्गन काम करते रहे 60-70 साल तक, राइट? और ये ही डिवाइस ऐसी है जो आपको बताएगी भी कि कौन सा चक्र आपका गड़बड़ है। ये 10 सेकंड में चेक करके बता देता है। सोचिए, अगला पेज। अब हम लोग आखिरी तरफ जा रहे हैं, बैठे रहना। अगला पेज है बायो एनर्जेटिक डिफेंस। आपने सर्दी, जुकाम, खांसी, फेफड़े, लीवर सब सही कर लिए, लेकिन कुछ बाहरी चीजें ऐसी है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं और उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। जैसे आप बढ़िया एकदम सही टनाटन होके बाहर निकले घर से और किसी ने आपको नजर लगा दी, बोलो क्या करोगे आप? अब उसकी नजर तो कोई भी लगा सकता है, उसमें तो आपका कंट्रोल नहीं था। और मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ नजर बड़ी खतरनाक है, नजर एक बार लग जाए तो कोई उसमें दवा कुछ काम नहीं करती, कोई इंजेक्शन काम नहीं करता। वो तो कोई हमारे घर में जो चाची, अम्मा, दादी हुआ करती थी वो उतारती थी, वो या तो जूते से उतारती थी नजर और या फिर नींबू और नमक वैसे 7 बार ऐसे किया और घर के बाहर फेंक दिया। वही एक ही तरीका है, और नजर उतारने का कोई दूसरा तरीका नहीं, समझे? आजकल हम थोड़ा आधुनिक हो गए हैं तो नजर वजर ये हम सबको बकवास लगती है। आपने बहुत सारे केस ऐसे सुने होंगे कि डॉक्टर उनको बार-बार 10 बार चेकअप करा चुका है और बार-बार वो आदमी एमआरआई मशीन में अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। बोले यार तेरा सब कुछ ठीक है, और वो आदमी कह रहा है मुझे बहुत दर्द हो रहा डॉक्टर, और वो रिपोर्ट में बोला इसको कोई है ही नहीं दिक्कत, दर्द हो कहां से रहा है? क्योंकि भाई साहब जब नजर लगती है ना तो एमआरआई में आती नहीं वो। यस, एमआरआई में आएगी नहीं तो मशीन बताएगी नहीं, जब बताएगी नहीं तो डॉक्टर दवाई क्या देगा? बस करना इतना था कि घर में चाची के पास चले जाते और नमक नींबू लगवा लेते ऐसे, नहीं तो बालाजी हो गया था एक बार। लेकिन उन चीजों पर भरोसा रहा नहीं है, इतने अंधविश्वासी। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं? समझ गए। बात तो माननी पड़ेगी, वही सब जो हमारे माँ बाप या पिछली पीढ़ी करती थी, क्योंकि वो ही लोग एकदम सही थे, हमसे ज्यादा आधुनिक थे, वो हमसे ज्यादा वैज्ञानिक थे, हेल्दी। यस, देखो अगला प्रोग्राम इलेक्ट्रो सेंसिटिविटी। अब आप मुझे बताओ, चलो नजर को मत मानो, लेकिन ये इलेक्ट्रिक जिसमें आप बैठे हो घर में 24 घंटे आप इलेक्ट्रिक के संपर्क में रहते हो, इसका रेडिएशन होता है कि नहीं होता है? इससे बचने का आपके पास क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं है ना। और इस रेडिएशन के जो साइड इफेक्ट है ना, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार YouTube पे जाके देख लो, इलेक्ट्रिक रेडिएशन के प्रभाव। कल ही आप सबसे पहले ऑर्डर लगाओगे हीली का, सबसे पहले ये प्रोग्राम लेना शुरू करोगे, समझ लो आप। मेंटली आपने किसी ने आपको डिस्टर्ब कर रखा है, उसके लिए प्रोग्राम है। स्लीपिंग, नकारात्मक सपने आते हैं, आपकी नींद बार-बार टूटती है। जियोपैथी इतना बड़ा सब्जेक्ट, कोई वास्तुशास्त्री है यहाँ पे? नहीं है? अरे हाँ सर है, ओके, इसी का जरूरत पड़ेगी तुम्हें आपको। जियोपैथी एक ऐसी चीज है, आजकल क्या हो रहा है कि आपके घर के ऊपर नीचे आगे पीछे पता नहीं कुछ ऐसा होता है, कोई रेखा निकलती है ना, कुछ ऐसा होता है, तो
उस घर वालों को स्ट्रेस रहता है वो, ठीक है, और वो स्ट्रेस किसी दवाई से नहीं जाता। कोई भी दवा वहां भी काम नहीं करती जब जियोपैथी स्ट्रेस होता है। जैसे आप अभी ये रो के लोग इधर बैठे हैं और इनके ऊपर ये बीम है, अगर इस बीम का कुछ दुष्प्रभाव इनके ऊपर पड़ रहा होगा, ठीक है, तो इन पे कोई दवाई काम नहीं करेगी फिर इस दर्द पे। इसको समझने के लिए ऐसे समझो, जैसे मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी जब भी वो कहीं दूसरी जगह जाती तो उनको नींद नहीं आती, जगह बदली तो जियोपैथी स्ट्रेस क्रिएट होता है, उनको दूसरी जगह पे नींद नहीं आती और समय लगता है, समय जगह बदल जाए तो नींद ठीक से आती नहीं। ऐसे कई लोग होंगे आपके जान पहचान में भी, नाक में सोया नहीं जाता है, ना साइड में सर करके नहीं सोया जाता। हाँ, वो भी जियोपैथी स्ट्रेस ही क्रिएट होता है। अब ऐसे कितने लोग बताते थे, हमारे बचपन में ये सारे लोग बताते थे, लेकिन हम क्या मानते थे, कभी नहीं सुना हमने उनकी बातों को, बहुत सारी बातों को नहीं सुना। प्लैनेट, ग्रह, कितने लोग मानते हैं कि ग्रहों का हमसे बहुत पुराना संबंध है? हाथ उठाइए जरा एक बार, ग्रह वाकई कुछ होते हैं। 9 महीने आप रहे हो भाई साहब गर्भ में, और एक एक महीना एक एक ग्रह ने दिया है आपको। सोचिए, एक एक ग्रह ने एक एक महीना आपको डेवलप किया है वहां, इसलिए हर ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर होता है, क्योंकि वहां बहुत अंदर जब पड़े रहते ना चुपचाप, खूब कसमें खाते हो अंदर, यस सर, यस पिताजी, यही करेंगे, हाँ जो बोलेगा। शनि ने बोला देख बाहर बदमाशी मत करना, यस सर। मंगल ने बोला ज्यादा शैतानी नहीं, यस सर। शुक्र ने बोला देख शादी करना मत, दूसरी की तरफ देखना भी मत, यस सर। ये सब वहां यस सर चलता है 9 महीने तक, और जैसे ही बाहर आए राइट, फिर क्या होता है, फिर जैसे तुम बड़े हुए, जब तक बच्चे रहते हैं तब तक तो माफ करते हैं, जैसे ही बड़े हुए फिर तुम्हारे थप्पड़ पड़ना शुरू होता है वहां, फिर भागते हैं पंडितों की तरफ, बचाओ बचाओ। फिर पंडित बोलते हैं राहु, तुम्हारा ही कुंडली में राहु परेशान कर रहा है, शनि परेशान कर रहा है। वो परेशान नहीं कर रहा है, तुम ही कसमें वादे करके आए थे, वो तोड़े हो, अब वो दंड दे रहे हैं तो आप रो रहे हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम देखो, मार्कस भी गजब के व्यक्ति है, प्लैनेट्स भी बना दिया उन्होंने प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या करता है, आपकी फ्रीक्वेंसी को ऐसे ट्यून करेगा कि आपके जो ग्रह है ना, जो नाराज हो गए आपसे, वो आपके फेवर में आना शुरू हो जाते हैं। और उसके रिजल्ट जो देखें, मेरी टीम के कई लोग यहाँ बैठे हैं, अल्टीमेट रिजल्ट है। सिर्फ कोई आदमी 1 हफ्ते तक ये प्रोग्राम ले ले बस प्लैनेट्स का, और देखोगे आप चमत्कारिक परिणाम आपके साथ, आपके पूरे परिवार के साथ देखने को मिलेंगे आपको। ऐसे ग्रहों को फेवर में लेके आता है ये। इस पूरी डिवाइस के सबसे फेवरेट 2 प्रोग्राम है, ये सबसे अच्छे प्रोग्राम है, और ये सबसे छोटी मशीन में भी आते हैं, 41,000 में भी। सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है कोहेरेंस, ये आपके बॉडी माइंड सोल तीनों की कनेक्टिविटी को ठीक करके आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। कोहेरेंस की स्टेज पैदा करता है, और कोहेरेंस की स्टेज में बॉडी सब कुछ अपने आप करती है। और दूसरा प्रोग्राम है बायोएनर्जेटिक बूस्ट, ये आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, बूस्ट करता है, हायर वाइब्रेशन में आपको लेके जाता है। इस पूरी सृष्टि पे मनुष्य ही एकमात्र है मैडम, इनारी का साधन। अब सुना, मनुष्य ही इस पूरी सृष्टि पे एक व्यक्ति है जो अपनी पोटेंशियल का कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। अब नहीं सोएगी। दादा, आप सबसे ज्यादा बसंत जिए हो इस धरती पे, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, कितने % दिमाग यूज किया आपने अभी तक? कितना % मगज, माइंड यूज किया आपने रोज?
अच्छा, हाँ लगाते हो ना? जर्मन में बर्मन की ये कहाँ है? खैर, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि इस धरती पे जितने भी लोग हैं ना, हम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल सबसे कम करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग की पोटेंशियल तो बहुत है। हाँ, अच्छा। यस, बहुत बढ़िया, ये अनुभव बोल रहा है। तो कहाँ था मैं? पोटेंशियल, यस भैया, हम लोग अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल ही नहीं करते। बाकी आप जितने भी जीव जंतु देखिए इस पूरी सृष्टि पे अपना पोटेंशियल का भरपूर यूज करते हैं, सिर्फ हम मनुष्य ही नहीं करते बस। क्यों? ये जो प्रोग्राम देख रहे हो ना, ये बायोएनर्जेटिक बूस्ट, ये आपके एनर्जी को इस तरीके से बूस्ट करता है। इस धरती पे मनुष्य का सबसे हायर वाइब्रेशन पे है मनुष्य, उसके बाद पेड़ पौधे, उसके बाद जीव जंतु, फिर उसके बाद छोटे जीव जंतु कुत्ते बिल्ली, उसके बाद बैक्टीरिया, फिर वायरस, ऐसे सबके अपने अपने वाइब्रेशन है। जब आप लो वाइब्रेट करते हो तब आपको ये चीजें नुकसान पहुंचाती। आपने देखा होगा ना वीडियो में, साधु सन्यासी रहते हैं जंगल में और वो शेरों के साथ खेलते हैं। देखा है कभी ऐसा वीडियो? है ना? मैंने तो यहाँ गिर के जंगल के वीडियो देखे हैं। वो सन्यासी उधर वो बढ़िया कुछ कर रहे खेत में, शेर आजू बाजू वहीं बैठा है, वहां से उठ के उधर चला गया ऐसे। हैं? राजू? कौन शेर? अच्छा, राजा से राजू बन जाता है। वाह क्या बात है, राजा से राजू बन जाता है। यस, क्यों पता है? क्योंकि शेर का वाइब्रेशन इधर है और मुनि का इधर है। तो इस धरती पे जो हायर वाइब्रेट करता है वो राज करता है। तो वहां पे राज किसका है? बाबा जी का। शेर इधर है और इधर क्या होता है? कुत्ते हमारे पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वाइब्रेशन लो है, कुत्ते का हमसे ऊपर है। होता है कि नहीं? कुत्ते दौड़ाते कि नहीं अपने को? क्योंकि वो हमसे ज्यादा हायर वाइब्रेट कर रहे हैं। सोचो। हाँ, जबकि हम स्कूटर और मोटरसाइकिल, अरे ये तो छोड़ो भाई साहब, कार लेके लोग दौड़ते हैं, जबकि कार में कुत्ता कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर वो कार को पकड़ा। ये क्या? ये मतलब ये आदमी इतना लो वाइब्रेट कर रहा है। अच्छा, जैसे ही आप मोटरसाइकिल से खड़े हो जाओ उतर के, कुत्ता भाग जाएगा। आपने वाइब्रेशन को उठाया, वो भाग गया। तो इस धरती पे सब जितना लो वाइब्रेट करोगे उतना लो वाइब्रेशन की चीजें आपको नुकसान पहुंचाएंगे। कोरोना ने मार दिया भाई साहब लोगों को। नहीं, वो ऐसी चीज जो दिखती भी नहीं, कितना सा छोटा सा वायरस निपटा दिया कितने सैकड़ों हजारों लोगों को। क्यों? क्योंकि वही सब कोरोना में सबसे ज्यादा कौन मरे? जो सबसे ज्यादा डरे, जो घबराए गए, जो लो वाइब्रेशन में गए वो निपट गए। पावर ऑफ 3 कब फिफ्थ बात डिजिटल आयुर्वेदा। वाह, खाली ये 3 प्रोग्राम के लिए अगर आपको 2-4 लाख रुपए देने पड़े तो आज ही दे देना। और क्या बताओ, कब फिफ्थ बात अगर इन तीनों को बैलेंस कर दिया जाए तो वैसे सब समस्याएं खत्म हो जाए। ऐसा आयुर्वेद बोलता है और उसके लिए ये प्रोग्राम है। यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम है ये बायोएनर्जेटिक वाइटलाइजेशन। ये सल्फीजियो फ्रीक्वेंसी पे आधारित प्रोग्राम है। सल्फीजियो नामक एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने ये फ्रीक्वेंसी सारी बनाई थी। हालांकि ये फ्रीक्वेंसी हमारे भारतवर्ष में अनादिकाल से इस पे श्री कृष्ण मुरली बजाया करते थे। याद है आपको? जब मुरली बजती थी तो उसमें ऐसी फ्रीक्वेंसी निकलती थी कि पूरे जंगल से सारी गाय भैंस सखी सहेलियां वो सब आके इकट्ठे हो जाते थे लोग और उनकी मुरली की धुन सुनते थे। उस टाइप की कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी है। आजकल इनका चलन
जिन देशों में गाय ज्यादा पाली जा रही है उन देशों में उनका इस्तेमाल हो रहा है इन फ्रीक्वेंसीज का। कैसे? म्यूजिक, एक म्यूजिक सुनाते हैं वो गाय को। जैसे ही वो म्यूजिक बजना शुरू होता है दूध निकालने से पहले, तो वो गाय इतनी मस्त हो जाती है उसके अंदर कि वो पूरा दूध निचोड़ लेता है वो। ठीक है, जो बच्चे के पीने के लिए होगा वो भी ले लेता है। और उस वक्त मैंने सुना है कि जब म्यूजिक से जब गाय दूध देती ना तो उसके फैट भी ज्यादा अच्छे निकलते हैं, आनंद की अवस्था में होती है वो। अब सोचिए ऐसे ही इसमें ये रीजनरेशन के प्रोग्राम है उसी फ्रीक्वेंसी पे। हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो नहीं बन रहे हैं अभी, लेकिन उनकी जरूरत है शरीर को, राइट? तो ये प्रोग्राम रीजनरेशन 1 2 3 के प्रोग्राम आपको लेने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देखिए पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हो। पीनियल ग्लैंड क्या होती है जानते हो? थर्ड आई। त्राटक साधना करनी पड़ती है इसके लिए सालों तक, तब ये थर्ड आई एक्टिवेट होती है। और थर्ड आई एक्टिवेट हो गई तो इससे जो रस निकलता है ना, जो हार्मोन्स निकलता है, उससे परम आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा सुना है मैंने। एक बूंद भी रिस गया अगर किसी के थर्ड आई में ये वो हार्मोन्स, तो आपको दुनिया के सारे सुख उसके सामने फीके लगते हैं। उसको भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। एपिजेनेटिक हार्मोनाइजेशन, आपको पता है नई जो साइंस आने वाली है एपिजेनेटिक। अभी तक आपको लगता है कि इस पूरे बॉडी के इंफॉर्मेशन को डीएनए चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, और न्यूटन का साइंस था, अभी चेंज हो गया बहुत कुछ। एपिजेनेटिक हालांकि ये आजकल बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कुछ समय बाद सारे पेपर सामने आ जाएंगे। तो ये क्या करता है, जो जेनेटिक इश्यू जो ट्रांसफर हो रहे हैं उन पे काम करता है। आजकल जैसे बच्चे नहीं, डायबिटिक बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब बताओ बेचारा बच्चा पैदा होगा, उसकी क्या गलती? माँ बाप की डायबिटीज उसको मिल गई, राइट? ऐसे ही बहुत सारे संस्कार हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, अगले कई जन्मों तक ट्रांसफर होते जाते हैं, उन पे भी काम करता है ये। बस ये आखिरी प्रोग्राम है डिजिटल न्यूट्रिशन। 72 प्रोग्राम है न्यूट्रिशन के। न्यूट्रिशन भी अब आपको डिजिटली मिलेंगे। कितने लोग इस मेरी बात से सहमत हैं? अच्छा रुको, गलत। कितने लोग सहमत नहीं हैं? 2 लोग। 2 लोग सहमत नहीं है कि न्यूट्रिशन भी डिजिटल मिल सकता है। सही है। अब देखो भाई साहब, आप 2 लोग सहमत नहीं हो और यहाँ के ये 150 लोग सहमत हैं, तो आपकी तो वैसे ही नहीं सुनी जाएगी। इधर मेजोरिटी में हम जो बोलेंगे वो मानना पड़ेगा आपको। क्यों? इनकी जमानत जब्त कर लो दोनों की। भाई थोड़े बहुत वोट और बढ़ाओ, राइट? तो ये डिजिटल न्यूट्रिशन फिर भी मैं बताता हूं, अभी भी न्यूट्रिशन डिजिटली आप ले रहे हो। कोई एक न्यूट्रिशन आप डिजिटली ले रहे हो, बताओ ले रहे हो? वो कैसे मिलता है? हाँ, तो सूरज लेके आते हैं आपको कटोरी में, ये जैसा है। कैसे मिलता है? वो ग्रुप ऑफ फोटॉन्स आपकी स्किन को टच करते हैं, आपका लीवर बनाता है। लीवर बनाता है ना। अब जब लीवर बनाता है तो डिजिटली तो हो गया भाई साहब। किचन में थोड़ी बना है विटामिन डी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको अगर मैं विटामिन डी के कैप्सूल दूं और बोलूं सनलाइट से ले लो, कौन सा पसंद करोगे? सनलाइट से। क्योंकि हमारा जो शरीर है और हम नेचुरल हैं, हम कोई फैक्ट्री में बन के नहीं आए हैं कि फैक्ट्री में बनी हुई चीजें पसंद करें। वो तो हमको दवाइयां कुछ मजबूरी में खानी पड़ती हैं, राइट? वरना हमें सारी नेचुरल चीजें ही पसंद है। इसी तरीके से आपको जितने विटामिन हैं, जितने मिनरल्स हैं, जितनी भी चीजें बॉडी में बनती हैं केमिकल, सबका एक डिजिटल फुटप्रिंट होता है। अगर बॉडी को वो बता दो तो शरीर वो बना देती है, बस सिंपल। वैसे ही ये सारे के सारे फुटप्रिंट हैं।
ब्रेन से, हेयर से रिलेटेड, स्किन से, एजिंग के लिए अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, ब्लड के लिए मिनरल्स मिलेंगे आपको, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ऐसे 72 प्रोग्राम हैं। बड़ा दो सवाल। बस ये आखिरी पेज बताए डीप साइकिल। ये बहुत ज्यादा किसी को कोई समस्या हो, जैसे इसमें कुछ प्रोग्राम ये बात है। हाँ बस देखो ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। इसमें देखिए तो ये 2-3 प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। सेंसिटिव बनाता है, ये आपको संवेदनशील बनाता है। जो हृदय जो पत्थर दिल हो गए ना लोगों के, उनको थोड़ा पिघलाएगा। जैसे आजकल है नहीं, एक्सीडेंट हो गया, आप सारे वीडियो बनाने में लगे लोग। ये नहीं कि उसको उठा के ले जाएं, उसका इलाज हॉस्पिटल तक पहुंचाए, पहले वीडियो बनाएंगे, फिर वहां खबरें भेजेंगे चारों तरफ, देखो यहाँ एक्सीडेंट हो गया, ये तड़प रहा है आदमी। राइट? ऐसे लोगों के लिए प्रोग्राम है। सेंसिटिव, संवेदनशीलता आपके अंदर पैदा करें। एनर्जी वर्क, आपके बॉडी में जो एनर्जी है वो कैसे काम करे प्रॉपर, उसके लिए सबसे बड़ा प्रोग्राम है इस हीलिंग का, 4 घंटे का। ब्रीथ ऑफ लाइफ, जो लोग हाइपोक्सिया जिनके अंदर है, जिनकी ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा होती है, उन लोगों के लिए प्रोग्राम है। गो टू रूट्स, ये बहुत जो आध्यात्मिक लेवल पे जाके, जो बहुत गहराई में संस्कार जो आपके जमे हुए हैं, कुछ संस्कार ऐसे हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन आप बदल नहीं पा रहे उनको, राइट? उसके लिए प्रोग्राम है। फ्री फ्लो, ये एकदम आपको गो विद द फ्लो, नेचुरल जिंदगी जीने में आपकी रिन्यूअल। ये किसी की सर्जरी हुई है, कभी एक्सीडेंट हुआ है, कोई किसी भी टाइप की सर्जरी हुई है, उसको तेजी से रिकवर करने के लिए रिन्यूअल का प्रोग्राम है, पोस्ट सर्जरी प्रोग्राम। किडनी के लिए है ये दोनों, मेल फीमेल, प्योर काम। आखिरी प्रोग्राम है परम शांति में जाने के लिए। बस ये प्रोग्राम ले लो, खत्म। ये हमारे 229 प्रोग्राम थे भाई साहब, ठीक है? अब इनको और बेहतर जानना हो तो आपको YouTube पे वीडियो मिल जाएंगे खूब सारे, एक एक प्रोग्राम को विस्तार पूर्वक बताया गया है वहां पर। आखिरी हमारा एप्लीकेशन है ब्लू एनालिसिस एप्लीकेशन, जिससे आप 3 काम कर सकते हो। हो गया। देखो ये 3 काम है, ये अलग एप्लीकेशन है, ठीक है? ध्यान देना, ये बहुत जरूरी बात है। रेजोनेंस एनालिसिस, कोचिंग एनालिसिस और ऑरा एनालिसिस। इससे हम किसी का भी प्रोफाइल बनाते हैं, किसी की वाइब्रेशन स्टोर करते हैं मोबाइल में, उसके बाद हम उसका ऑरा एनालिसिस कर सकते हैं। उसके चक्रों की स्थिति अभी क्या है, किस वजह से, किस संस्कार की वजह से उसके चक्र गड़बड़ हो रहे हैं, वो भी ये रिपोर्ट बता देगा। उसकी रेलेवेंसी बता देगा, कितना परसेंट है, इंटेंसिटी कितनी है और उसकी पोटेंसी कितनी है, उसके प्रेजेंट स्टेट की। स्टेट क्या है ये और होना क्या चाहिए, ये भी बता देगा। और सिर्फ बताएगा नहीं, तुरंत वाइब्रेट करके आप उसको बैलेंस भी कर सकते हो। बस करो, 20 बार मैं देख चुका हूं सेल्फी लिया इस आदमी ने। कोचिंग एनालिसिस, कोचिंग एनालिसिस दूसरा। देखो ऑरा एनालिसिस समझ गए आप, समझ गए सब लोग? ऑरा है भाई साहब, ये बहुत बड़ा साइंस है, इतनी एक लाइन में मत समझो, ऐसा बोलोगे फिर समझ लेंगे, अभी टाइम नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसने भी आपको बुलाया उससे समझ जरूर लेना। और इस एप्लीकेशन पे, जैसे सब लोग बोलते हैं ना, इस ऐप पे ज्यादा काम मत करो, लोगों को बताया मत करो, वो भी सही बोलते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऐसा है जो पहली बार किसी को बताओगे तो कुछ उसके पल्ले पड़ेगा नहीं, वो ये कहेगा यार ये सब फालतू बकवास है।
लेकिन जो लोग इससे जुड़ चुके हैं, ठीक है, जो लोग हिली को रेगुलर यूज कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ईमानदारी से इस एप्लीकेशन को यूज करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। जितनी देर आप 10 मिनट व्हाट्सएप पे लगाते हो ना, उससे भी कम एनर्जी खर्च होती है इसमें। बल्कि मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जैसे ही आप ये एप्लीकेशन यूज करना शुरू करते हो, आप अंदर से एकदम खुश हो जाते हो, क्योंकि आप वो सेंसर देखते ही आपको ये लगने लगता है कि आप ये आ गया मेरी सिक्योरिटी के लिए। अंदर से आपकी एक सेल्फ प्रफुल्लित हो जाती है। तो इसको जरूर यूज किया करो। कोचिंग एनालिसिस आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करता है। रेजोनेंस एनालिसिस ये ऐसा है कि आपको इस वक्त किस फ्रीक्वेंसी की जरूरत है ये बता सकता है। ये तो बड़ी चीज हो गई। और ये जो एमआरआई सीटी स्कैन में जो समस्याएं बताते हैं ना, उससे भी एमआरआई में जो समस्याएं 2 साल बाद आएंगी, वही अभी आपके एनर्जी फील्ड से बता देगा। चेक करके बोलो है मजेदार फिर कि नहीं। इसके बाद भी कुछ है? अब बस हो गया, सब हो गया भाई साहब, सब अब आप लोग सवाल करिए। सवाल वाले तो चले गए दोनों। फील गुड, हाँ, दिल पे लेके लग रहा है वो। कोई सवाल किसी का? किसी की हिम्मत नहीं है जी, सवाल करने की हिम्मत नहीं। 3 प्रोग्राम ले सकते हो, 6 घंटे। ऑपरेशन होता है ना, हाँ, ऑटोमेटिक कोई प्रोग्राम ऑफ करेगा आपको और वो चालू होगा। उसके बाद उसको और भी दूसरा होगा कि वो भी चाहिए। हाँ, ऐसा भी होता है। ऑटोमेटिक है उसका सेंस। ऑटोमेटिक नहीं, बता देगा कि ये चाहिए, लेकिन प्रोग्राम आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। रिमाइंडर देगा ये आपको। जी, कोई इधर कुछ पूछ रहा था? यस। सो ये जो हमारे 7 चक्रास होते हैं, उसमें कितना वाइब्रेशन है या फ्रीक्वेंसी है, डज दैट शो कि जो भी काम चक्र के साथ इफेक्टिव है इस वक्त, या हाँ, बता ओवर दे। द पीरियड ऑफ टाइम कितना इम्प्रूव हो रहा है? 5 सेकंड में बता देगा। ओके, एंड अर्लियर यू मेंशन कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जो रेडिएशंस होते हैं उसका हमारे पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो दिस इज आल्सो एन ये बंद कर दो जरा, कि कोई नहीं आएगा बाहर। हाँ, बोलिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, दिस इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम। कहाँ ये क्यों, कहाँ है इलेक्ट्रॉनिक? कैसे है बताओ? ये तो प्लास्टिक का है। तो इंटीरियर इसमें कुछ नहीं, मैंने खोल के देखा था इसमें सेल भी नहीं है। मेरे तो ये नहीं समझ में आता इसमें चार्ज क्या होता है। हाँ, लेकिन होता क्या चार्ज है, उसके अंदर सेल तो है ही नहीं। दिस इज द टेक्नोलॉजी, न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी। अब इस पे दिमाग नहीं लगाने का, यूज करने का। लाइफ टाइम, इसमें कोई सेल वेल नहीं है, सीधे लाइफ टाइम है ये। खराब हो गया और बेसिकली डिस्काउंट 20,000 रुपए लगेंगे अगर, हाँ, अगर पानी में नहीं गिरना चाहिए, पानी से बचाना है। वैसे टूटता नहीं है ये, ऐसे जैसे फेंक दोगे ना, इससे कोई फर्क नहीं। पानी से बचाना है। मेरा नहीं था। जी, यस, 100%। हाँ, यस यस, होगा इफेक्ट 100%, दोनों में।
सवाल नहीं समझा। हाँ, यस यस, मैंने इसके रिजल्ट जो अभी देखे हैं यहाँ पे, मेरी टीम के कई लोगों ने, जो लोग बाइक पे चलते थे ना अभी गर्मी में, तो वो ये बताते हैं कि हर साल हमको बाहर जब मार्केट में घूमते थे ना, बहुत गर्मी लगती थी, ऐसा लगता था बार बार एसी में घुस जाए तुरंत। तो अभी वो लोग जो लोग हीली यूज कर रहे हैं, उन्होंने ये हमको दिया है, रिपोर्ट ये दी है कि अब हमको ऐसा नहीं लगता, धूप में घूम रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे अंदर से कोई एसी चल रहा है। नहीं वाह, तो बढ़िया है, इसीलिए करोगे, इसीलिए करो। और किसी का कोई सवाल? कौन सा? हाँ, ये आखिरी स्लाइड, काम की बात तो रह गई, सुनो। और बढ़ा दे। ये जो मैंने इतने प्रोग्राम आपको बताए, 229 प्रोग्राम 6 मॉड्यूल के साथ, ये सारे के सारे प्रोग्राम आते हैं 3,29,000 रुपए में, जो कि अभी 35% डिस्काउंट में मिल रहा है। कितने का? 2,14,000 का, और 2,14,000 का मिल रहा है। और आज इसमें, आज ये आखिरी है ना, 17, 18, कल 18 तक एक ऑफर चल रहा है इसमें, सिर्फ एक दिन। इसके अंदर ये जो कॉइल लगी हुई है, ये 20,000 रुपए की है, अलग से लेनी पड़ती है, और ये कल तक सिर्फ गिफ्ट मिल रहा है इस डिवाइस के साथ। इसके अलावा और भी हैं कुछ डिवाइस, अभी तो नहीं है, उससे पहले था। यस यस, देखिए 124 प्रोग्राम आते हैं 2,05,000, 98 प्रोग्राम 1,23,000, 61 प्रोग्राम 82,000, 10 प्रोग्राम 41,000, 4 प्रोग्राम 22,000। अब जिसके पास जितने पैसे हों उतने प्रोग्राम खरीद ले। हमारा कोई दबाव नहीं है कि आप 3 लाख लगाओ, 10 लाख लगाओ। आप भाई साहब 22,000 है तो 22,000 लगा लो। हमारे 4 प्रोग्राम लेकिन आपको दीवाना कर देंगे, आई एम वेरी श्योर, गारंटी के साथ कह रहा हूं। आपको उसके बाद 3 लाख रुपए तो लगाने ही पड़ेंगे, लेकिन आप शुरू करो, किसी से भी शुरू करो। पहले इस्तेमाल करके देखो 4-5 प्रोग्राम को, नहीं तो 10 प्रोग्राम को, उसके बाद आप अपग्रेड कराते रहो। बैलेंस अमाउंट जब भी दे दोगे अपग्रेड हो जाएगा जी। What is this QB? क्वालिफिकेशन बोले वो हमारे मतलब का है, बिजनेस के मतलब का है। और कोई सवाल? हाँ जी। मेरे मदर को 2 बार ब्रेन सर्जरी करवाया है, हाँ, तो उसके लिए मतलब यूज कर सकते हैं? एकदम सबसे पहले लो, आज ही मजाक में समझना इस बात को, ये समझ लो। सबसे पहले तुरंत ऑर्डर लगा, कोई भी मशीन लेके उनको यूज करना शुरू कर दो। कोई पार्ट चेंज तो नहीं हुआ है ना, सर्जरी हुआ है ना बस। ब्रेन में पानी वो होता था। हाँ बस दे दो, इसमें रिजल्ट आ चुका है, मैं उस बंदे से आपकी बात भी करा दूंगा जी। और किसी का कोई सवाल? यस सर। इसने मशीन लिया है और काफी प्रॉब्लम है, उसका कोई एक्सपीरियंस आपके बताएं। हाँ वेरी गुड। हार्ट का कोई मेटल वाल होता है वो रिप्लेस किया होता है। हाँ, हार्ट का बाल स्टेंट वाल, हाँ वाल का लगा कर सकते हो। पेस मेकर नहीं होना चाहिए, बस कर सकते हो। मेटल का है क्या वो? मुझे पता करना पड़ेगा। कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई साहब, वो डॉक्टर साहब बोल दिया। और कोई सवाल जी? किधर बोला जी? वाह क्या बात है। प्रोस्टेट पे कितने हमारे वीडियो हमने बना के भेजे हैं, 100% मटी जाए। आवड़ी गुजराती आवड़ी जी हाँ, ये देखो, आओ आइए आइए प्लीज, आप भी देख लो। यस, लीजिए इनसे बात करिए आप। ये हमारे जीतू भाई हैं। हेलो, मेरा नाम जीतू भाई बल्ला रत्नावत।
4 મહિના પહેલા 5 મહિના પહેલા મને પ્રોસ્ટેટની અંદર છે ને એક નાઇટમાં 10 થી 15 વખત યુરિન જવું પડતું હતું. પછી ઇમરજન્સી એટલે મેં 3 દિવસ ગોળી લીધી ડૉક્ટરની અને 3 દાડા પછી ભરતભાઈ મારો નાના બ્રધર છે એને હિલિંગ ડિવાઇસ લીધું એની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી. 1 મહિનો ટ્રીટમેન્ટ લીધી કમ્પ્લીટ. તો 15 માંથી 3 વખત નાઇટમાં જવું પડે છે. પછી ઉપરના ભાગમાં આપણે જે ગાંઠ જેવું હતું એ પણ ઓગળી ગઈ. ચામડી લઈ જશે ને ઇલેક્ટ્રિસિટી પણ આપી દીધી અને વ્યવસ્થિત કામ થઈ અત્યાર સુધી કોઈ હવે કોઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં. વેરી ગુડ जोरदार ताली मारो थैंक यू विपुल तो एक मिनट कौन सा प्रोग्राम लिया था उन्होंने प्रोस्टेट नहीं प्रोग्राम नहीं नाम प्रोस्टेट प्रोग्राम का नाम यस उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम और किसी का कोई सवाल किसी को हो गया तो पैरालिसिस हाँ 100% कुछ भी हो सर कुछ भी हो हमने रिजल्ट 100% लिए इससे मिनिमम वाले 4 प्रोग्राम है ना हाँ कौन सा हाँ मिनिमम से कुछ भी नहीं होगा ध्यान रखना वो तो उसमें क्या टेस्ट ट्रायल कौन है से इसमें कौन से प्रोग्राम है उसमें एक दर्द का है क्रॉनिक पेन एक इंसोमिनिया है जिससे नींद आती है और एक रिलैक्स का है दिमाग शांत करने के लिए और एक और कौन सा है भाई एनर्जी और कोई सवाल यस If we have a problem and we don't know which program to use, is there some support methods? यस Can we call यस किसी को कॉल नहीं करना अपनी वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करना है और हीली से ही पूछना है कि मुझे इस वक्त किस प्रोग्राम की जरूरत है somebody has a prostate problem, but there is no program which is called prostate. That is the क्यों नहीं है ना है प्रोग्राम वो भी है हमारे पास एक एप्लीकेशन है वो हमारे डॉक्टर है एडवाइजर उस पे डालो हियरिंग प्रॉब्लम ठीक है तो वो लिस्ट देगा प्रोग्राम की ये सुबह ये प्रोग्राम लो दोपहर में ये लो शाम को एआई बेस्ड डॉक्टर है यस या तो 40 साल का डेटा है सटीक बताता है एकदम और कोई सवाल यस डिवाइस को फिजिकल यूज करना है लोगों को तो कौन से एनवायरनमेंट को बचना है जैसे कि हाई वोल्ट फिजिकल यूज मतलब फिजिकल मतलब डिवाइस का भी इमोशनल यूज हो सकता है क्या डिवाइस तो पहले फिजिकल है ना अभी हमारे साथ तो हाँ अभी ये डिवाइस हम कौन से एरिया में ना यूज कर पाए जैसे हाई वोल्टेज वाला फील्ड हो हाई मैग्नेटिक फील्ड हो हाई फ्रीक्वेंसी का फील्ड हो इसको आप कहीं भी मैं बता रहा हूँ वेरी गुड इसको कहीं भी यूज कर सकते हो क्योंकि इसका प्रभाव ये जब कॉइल लगी हो ना जैसे सॉरी जब वायर यूज करते हो वायर लगा के जब वायर लगा हो तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो लेकिन जब आप कॉइल लगा रहे हो क्योंकि कॉइल का प्रभाव लगभग 3 मीटर तक जाता है जैसे ही आप सब लोग सुन लो ध्यान से इस बात को जैसे ही आप वायर हटा के इसमें कॉइल लगा लेते हो ये मैगहीली बन जाती है डिवाइस समझे इसकी फ्रीक्वेंसी आपके 3-4 मीटर दूर तक फैलना शुरू हो जाती है समझ गए आप हमारा तो क्या हाई मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला उड़ा देगा नहीं इसको ये उसको उड़ा देगा आप लेके आओ उस फील्ड को जरा इधर। नहीं इसको कुछ नहीं होगा यही तो कुछ कुछ नहीं होगा Say 2 meters. इसमें है ही नहीं कुछ बिगड़ेगा क्या एक्चुअली इसके जितने प्रोग्राम है ना वो सब क्लाउड पे रहते हैं तो करेगा तुम्हारी बॉडी के लिए बंद हो जाएगा प्रोग्राम और बस वही है बस दोबारा चालू कर लेंगे घर पे जाके एमसीबी ट्रिप हो जाएगी जी और कोई सवाल अगर 2 लोग साथ में बैठे हैं practice, तो both of them will be getting नो because when you said हाँ ये लगाए हो तो ऑयल लगा के कर सकते वही मैं हैं। इसका एक स्पेशल अलग डिवाइस भी आता है मैग्नेट वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है वो इधर जैसे यहाँ पे चला के रखते हैं तो इसके सराउंडिंग जितने भी 3-4 मीटर में लोग बैठे हैं सब पे काम करते हैं वो डिफरेंट कोई सवाल शामिल कितना हो गया तो थैंक यू वेरी मच आप लोग स्वस्थ रहे मस्त रहे सकुशलता पूर्वक अपने घर जाइए।